गाइस, वेलकम टू बज़ी फूड। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में आई जानवी कपूर की मूवी उलझ। ये एक पॉलिटिकल डिटेक्टिव मूवी है। जानवी कपूर एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं अपनी मूवीज़ के साथ। आई होप आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम सुहानी भाटिया को देखते हैं, जिनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो चुका है और वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी फैमिली भी पास्ट में इंडिया को सर्व कर चुकी है। तो उनका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है उनके बॉयफ्रेंड शांतनु के साथ, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा बिजी रहती हैं काम में, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया। रिसेंटली सुहानी को काठमांडू भेजा गया था, जहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वहाँ से उन्हें बहुत अच्छा रिकग्निशन मिलता है और ऊपर सीनियर के ऑर्डर से वो एक आईएफएस ऑफिसर बन जाती हैं। उनके फादर भी बहुत खुश होते हैं, इवन पूरी फैमिली, क्योंकि उनके फादर ने भी पहले कंट्री को सर्व किया था एज एन आईएफएस ऑफिसर। सुहानी को यहाँ से डायरेक्टली लंदन जाना है और इंडियन एम्बेसी को एज एन आईएफएस ऑफिसर सर्व करना है। लेकिन सुहानी के बाप दादा भी सेम प्रोफेशन में थे, इसलिए ऑफिस में सबको लगता है कि सुहानी को ये जगह नेपोटिज्म की वजह से मिली है, वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। लंदन जाते वक्त उनके फादर उन्हें ये एडवाइस देते हैं कि ये पोजीशन चाहे तुम्हें बहुत कम उम्र में मिली है, पर ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोजीशन को अच्छे से निभाने का मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पीएम जो कि बोलते हैं कि ये एक नया पाकिस्तान है, हम इंडिया के साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम हाथ मिलाएंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से सोचेंगे और अपने कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। वो ये भी बोलते हैं कि इंडिया का एक टेररिस्ट जो हमारे कंट्री में पकड़ा गया, हम उसको इंडिया को दे देंगे। इससे हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच अमन का रास्ता फिर से शुरू होगा। और फिर हम देखते हैं कि आईएसआई का हेड जो बोलता है 15 अगस्त को हम उस टेररिस्ट को छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं कि सुहानी लंदन पहुंच चुकी थी। उनका ड्राइवर सलीम उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आता है, जो इंडियन एम्बेसी से है। वो पहले पुलिस में जॉब करता था। सुहानी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो सलीम बोलता है, आप मुझे बताएं, आप मेरी बेटी जैसी हैं। फिर ऑफिस में सुहानी काम करती है और अपने काम को बड़ी शिद्दत से निभाती है, लेकिन उनके कोलीग्स उनसे खुश नहीं होते, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से सुहानी को ये पोस्ट मिली है। ये पोस्ट पहले उनका ही ऑफिसर जैकब को मिलने वाला था, पर वो पोस्ट उसे नहीं मिली और उसके बदले सुहानी का प्रमोशन हो गया। सुहानी लंदन में बहुत अकेला फील कर रही होती है। तभी कुछ दिन बाद एक मीटिंग होता है, जहां सुहानी भी मीटिंग अटेंड करती है अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ। वहां पर बातचीत होती है और एंट्री होती है नकुल की। नकुल देखने में बहुत ही स्वीट और सिंपल सा बंदा होता है, जो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि वो एक शेफ़ है और नया नया लंदन में शिफ्ट हुआ है। तो उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इसीलिए वो सुहानी से दोस्ती करना चाहता है, जैसे कि वो फ्लर्ट कर रहा हो। सुहानी पहले मना कर देती है, ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाती, और बाद में सोचती है कि वो भी अकेली है और आज वो फ्रीडम है शांतनु से मूव ऑन करने के लिए। वो नकुल से दोस्ती कर लेती है। फिर क्या होता है, वो दोनों घूमते हैं, पब जाते हैं, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करने लगते हैं एक साथ, और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक मीटिंग होता है जहाँ सुहानी अपना काम कर रही होती है। तब हम देखते हैं नकुल आता है। सुहानी उसे देख कर बहुत खुश होती है, पर नकुल बोलता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम बाद में मिलेंगे। पर नकुल कुछ भी नहीं बोलता, सिंपली एक फ़ोन में वीडियो प्ले कर देता है, जो देखने के बाद सुहानी के होश उड़ जाते हैं। उन दोनों की इंटीमेट वीडियो नकुल ने शूट कर ली थी। वो ब्लैकमेल करते हुए बोलता है, जिसके बारे में मीटिंग हो रही है उसकी सीक्रेट पेपर्स मुझे चाहिए। अगर तुमने मुझे वो पेपर्स नहीं दिए, ये वीडियो मैं लीक कर दूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरी फैमिली का नाम भी ख़राब होगा, और तुम समझ सकती हो तुम्हारा पोस्ट तो जाएगा, ऊपर से तुम्हें जेल भी होगी। सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ना वो देश को धोखा दे सकती है और वो इस बदनामी से बचना भी चाहती थी। इसलिए सुहानी ने सीक्रेट पेपर्स को डुप्लीकेट बनाया और कुछ चेंजेस कर दिए कि नकुल को पता न चले। फिर नकुल उससे मिलता है। सुहानी बोलती है, पहले मेरे फोटोज़ और वीडियोस तुम डिलीट करोगे। नकुल उसे पेन ड्राइव दे देता है कि सारे फुटेज इसमें हैं, पर सुहानी को विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको डील्स के पेपर देने पड़ते हैं। नकुल को पहली बार में समझ नहीं आता कि ये एक डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट है, पर सुहानी बहुत परेशान होती है। उनको परेशानी में देखकर ड्राइवर भी उससे पूछता है कि मैडम क्या हुआ, पर सुहानी उसे कुछ नहीं बताती। फिर सुहानी जल्दी से कोशिश करती है कि वो जल्दी से लंदन छोड़ दे और इंडिया आ जाए। फिर वो इंडिया में जब एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, फ़ोन में नकुल का कॉल आता है और उसे सब कुछ पता चल गया होता है। सुहानी लंदन नहीं छोड़ सकती। उसने ड्राइवर को भी बोल दिया था कि एक आदमी के बारे में थोड़ा पता लगाना है, पर ये अनऑफिशियल है, मैं ये अपने ऑफिस में किसी को नहीं बता सकती। वो सलीम को ये भी वार्न करती है कि आपको जान का भी खतरा हो सकता है। नकुल उसे क्लियरली ब्लैकमेल कर रहा था। वो बोलता है कि मुझे तो रॉ एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता।
एक डर होता है कि वीडियो बाहर चली गई तो इंडिया का रेपुटेशन क्या होगा। दूसरी बात, नकुल खुद बताता है कि वो आईएसआई का एक एजेंट है जो यही काम करता है। फिर सुहानी अपने ऑफिस जाती है और दो रॉ एजेंट्स के बारे में पता करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक कोलीग को उसके ऊपर शक हो जाता है, वो भी उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। फिर वो दो नाम लेके और डिटेल लेके नकुल से मिलने के लिए जाती है और तभी उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। नकुल उसे पकड़ लेता है और कन्फेस करता है कि ये मेरा काम है, मैं भी सिर्फ ऊपर के ऑर्डर्स ही सुनता हूँ। तुम जैसे एक आईएफएस ऑफिसर हो, मैं भी एक एजेंट हूँ, मेरा काम है ये सब कुछ करना। फिर सुहानी वहाँ से लौट आती है और प्लान बनाती है कि कैसे नकुल के चक्कर से वो बाहर निकलेगी। और दूसरी तरफ ऑफिसर जैकब को पता चल जाता है कि उनके डिपार्टमेंट में एक मोल है जो और कोई नहीं सुहानी ही थी, क्योंकि उसको शक था कि सुहानी कुछ डाटा लीक कर रही है। जैसे दो एजेंट्स पाकिस्तान में पकड़े गए और उसको पता चल गया कि डाटा उनके ब्रांच से लीक हुआ है और कोई नहीं, ये सुहानी ही कर रही है। जब ये सब कुछ जैकब सुहानी से बोल रहा होता है, बाहर से उसके ऊपर बुलेट्स चलती हैं और वो वहाँ ही मर जाता है। असल में नकुल एक शार्प शूटर था जो बाहर से स्नाइपर की मदद से उसे मार गिराता है। फिर उसके लोग आते हैं, जैकब की बॉडी को साफ करते हैं और नकुल उसे बोल के जाता है कि जल्दी से ये सब कुछ क्लीन कर दो, हमें सब कुछ क्लीन चाहिए, तुम्हारे ऊपर किसी का शक ना आए। दूसरी तरफ दिल्ली में भी पता चल चुका होता है कि अंदर की कोई खबरें बाहर लीक कर रहा है और सुहानी को ऑफिस से भी अंदर भेजा जाता है और उनका प्रमोशन भी हटा दिया जाता है। अब क्या होता है, सुहानी को ये सब कुछ पता चल गया होता है। नकुल आईएसआई एजेंट है और वो और कुछ नहीं, वो पहले के ऑफिसर्स का बदला ले रहा है। सुहानी को वहाँ से पता चल गया था। वो अपने फैमिली के साथ एक प्लान बनाती है कि वो सईद को लेकर एक सेफ़ हाउस में चली जाए। सईद को भी ये सब कुछ पता चल चुका होता है। वो उसकी मदद भी करता है और उसके डॉक्यूमेंट्स को भेजने में भी मदद करता है। और इससे पहले कि प्रमोशन को क्लियर करने के लिए एक बार सुहानी अपनी फैमिली के साथ मिलती है और उसको क्या सब कुछ करना है। उनको ये सब कुछ पता होता है कि नकुल भी इसमें इन्वॉल्व है और सब कुछ फिक्स करना है। फिर सुहानी और सईद एक प्लान बनाते हैं कि नकुल को भगा के उसे डायरेक्ट कोर्ट से फेस करना है। उनका प्लॉट होता है कि नकुल को ट्रैप किया जाए और छुपने की जगह ना ढूंढ पाए। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि नकुल को ट्रैप किया जाता है। सुहानी और सईद इसमें सफल होते हैं और नकुल को पकड़कर लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले कर देते हैं। मूवी का मैसेज ये है कि कभी भी अपने करियर या पर्सनल लाइफ में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल गेम्स, नेपोटिज्म, ब्लैकमेलिंग, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ अपने काम को पूरा करना चाहिए। ये था मूवी उलझ का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस मूवी के बारे में कोई क्वेश्चन हैं तो ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। दोस्तों, फाइनली थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है जानवी कपूर, गुलशन दवैया और रोशन मैथ्यू की मूवी उलझ। जब से इसका ट्रेलर देखा था, एक क्यूरियोसिटी जाग गई थी इस मूवी को देखने के लिए। तो आज जब ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि मैंने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग ऑनेस्टली बात करेंगे कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, हमने पहले स्पाई टाइप और जासूसी टाइप की बहुत सी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है किसी आईएफएस ऑफिसर के ऊपर मूवी बनी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। ये मेरे हिसाब से मेकर्स की जीत है। ये मूवी एक फ़्रेश फील देती है, क्योंकि आजकल आप लोग कैसी मूवीज़ देख रहे हैं, रोम कॉम, रोमांटिक, कॉमेडी, इवन एक्शन, तो ये कुछ अलग है बॉलीवुड की तरफ से। और ये मूवी कोई रीमेक भी नहीं है, इसलिए इस मूवी को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। स्टोरी की बात करें तो कहानी है सुहाना भाटिया की, जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन गई है बहुत ही कम एज में। क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर पाती है या नहीं, अपने पिताजी का नाम रोशन कर पाती है या नहीं, और किस तरह से उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है, ये आपको देखना होगा फिल्म में। कहानी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स इस मूवी की जान है। मूवी का डेवलपमेंट स्टार्ट में ही अच्छा होता है और गुलशन दवैया एक ऐसा ट्विस्ट लेके आते हैं जो देखने के बाद आपकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। मूवी स्पीड पकड़ लेती है और इंटरवल भी काफ़ी शॉकिंग है। तो कहीं ना कहीं ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी हुई ये मूवी है और प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो जानवी कपूर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने चैलेंजिंग रोल्स अच्छे से प्ले किए हैं, जैसे मिली, रूही और गुंजन सक्सेना में भी। तो एक और अमेजिंग परफॉर्मेंस जानवी कपूर का देखने को मिलता है।
गुलशन रवैया का करैक्टर भी इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स में जितनी भी उलझन है वो सॉल्व हो जाती है और जब आपको पता लगता है तो आपके होश उड़ जाते हैं। इस मूवी में ड्राइवर का करैक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक बड़ा ट्विस्ट लाता है। सभी करैक्टर्स को पावरफुली लिखा गया है और स्क्रीन प्ले और राइटिंग भी अच्छा है। एक सीन जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो था दरगाह वाला सीन। जानवी कपूर और रोशन मैथ्यू ने मिलकर जो काम किया है आप लोग सल्यूट करोगे। तो टोटल में ये मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी ज़बरदस्त और पावरफुल है। मैं इस मूवी को रेकमेंड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखें, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इज़ वेलकम टू बजीवुड। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में आई जानवी कपूर की मूवी उलझ। ये एक पॉलिटिकल डिटेक्टिव मूवी है। जानवी कपूर एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं अपनी मूवीज़ के साथ। आई होप आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम सुहानी भाटिया को देखते हैं जिनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो चुका है और वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी फैमिली भी पास्ट में इंडिया को सर्व कर चुकी है। तो उनका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है उनके बॉयफ्रेंड शांतनु के साथ, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा बिजी रहती हैं काम में, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया। रिसेंटली सुहानी को काठमांडू भेजा गया था जहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वहाँ से उन्हें बहुत अच्छा रिकग्निशन मिलता है और ऊपर सीनियर के ऑर्डर से वो एक आईएफएस ऑफिसर बन जाती हैं। उनके फादर भी बहुत खुश होते हैं, इवन पूरी फैमिली, क्योंकि उनके फादर ने भी पहले कंट्री को सर्व किया था एज एन आईएफएस ऑफिसर। सुहानी को यहाँ से डायरेक्टली लंदन जाना है और इंडियन एम्बेसी को एज एन आईएफएस ऑफिसर सर्व करना है। लेकिन सुहानी के बाप दादा भी सेम प्रोफेशन में थे, इसलिए ऑफिस में सबको लगता है कि सुहानी को ये जगह नेपोटिज्म की वजह से मिली है, वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। लंदन जाते वक्त उनके फादर उन्हें ये एडवाइस देते हैं कि ये पोजीशन चाहे तुम्हें बहुत कम उम्र में मिली है, पर ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोजीशन को अच्छे से निभाने का मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पीएम जो कि बोलते हैं कि ये एक नया पाकिस्तान है, हम इंडिया के साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम हाथ मिलाएंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से सोचेंगे और अपने कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। वो ये भी बोलते हैं कि इंडिया का एक टेररिस्ट जो हमारे कंट्री में पकड़ा गया, हम उसको इंडिया को दे देंगे। इससे हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच अमन का रास्ता फिर से शुरू होगा। और फिर हम देखते हैं कि आईएसआई का हेड जो बोलता है 15 अगस्त को हम उस टेररिस्ट को छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं कि सुहानी लंदन पहुंच चुकी थी। उनका ड्राइवर सलीम उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आता है जो इंडियन एम्बेसी से है। वो पहले पुलिस में जॉब करता था। सुहानी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो सलीम बोलता है आप मुझे बताएं, आप मेरी बेटी जैसी हैं। फिर ऑफिस में सुहानी काम करती है और अपने काम को बड़ी शिद्दत से निभाती है, लेकिन उनके कोलीग्स उनसे खुश नहीं होते क्योंकि वो लोग मानते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से सुहानी को ये पोस्ट मिली है। ये पोस्ट पहले उनका ही ऑफिसर जैकब को मिलने वाला था, पर वो पोस्ट उसे नहीं मिली और उसके बदले सुहानी का प्रमोशन हो गया। सुहानी लंदन में बहुत अकेला फील कर रही होती है। तभी कुछ दिन बाद एक मीटिंग होता है जहां सुहानी भी मीटिंग अटेंड करती है अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ। वहां पर बातचीत होती है और एंट्री होती है नकुल की। नकुल देखने में बहुत ही स्वीट और सिंपल सा बंदा होता है जो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि वो एक शेफ़ है और नया नया लंदन में शिफ्ट हुआ है। तो उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इसीलिए वो सुहानी से दोस्ती करना चाहता है, जैसे कि वो फ्लर्ट कर रहा हो। सुहानी पहले मना कर देती है, ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाती और बाद में सोचती है कि वो भी अकेली है और आज वो फ्रीडम है शांतनु से मूव ऑन करने के लिए। वो नकुल से दोस्ती कर लेती है। फिर क्या होता है, वो दोनों घूमते हैं, पब जाते हैं, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करने लगते हैं एक साथ और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक मीटिंग होता है जहाँ सुहानी अपना काम कर रही होती है। तब हम देखते हैं नकुल आता है। सुहानी उसे देख कर बहुत खुश होती है, पर नकुल बोलता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम बाद में मिलेंगे। पर नकुल कुछ भी नहीं बोलता, सिंपली एक फ़ोन में वीडियो प्ले कर देता है जो देखने के बाद सुहानी के होश उड़ जाते हैं। उन दोनों की इंटीमेट वीडियो नकुल ने शूट कर ली थी। वो ब्लैकमेल करते हुए बोलता है जिसके बारे में मीटिंग हो रही है उसकी सीक्रेट पेपर्स मुझे चाहिए। अगर तुमने मुझे वो पेपर्स नहीं दिए, ये वीडियो मैं लीक कर दूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरी फैमिली का नाम भी ख़राब होगा और तुम समझ सकती हो तुम्हारा पोस्ट तो जाएगा, ऊपर से तुम्हें जेल भी होगी। सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ना वो देश को धोखा दे सकती है और वो इस बदनामी से बचना भी चाहती थी। इसलिए सुहानी ने
सीक्रेट पेपर्स को डुप्लीकेट बनाया और कुछ चेंजेस कर दिए कि नकुल को पता न चले। फिर नकुल उससे मिलता है। सुहानी बोलती है पहले मेरे फोटोज़ और वीडियोस तुम डिलीट करोगे। नकुल उसे पेन ड्राइव दे देता है कि सारे फुटेज इसमें हैं, पर सुहानी को विश्वास नहीं होता। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको डील्स के पेपर देने पड़ते हैं। नकुल को पहली बार में समझ नहीं आता कि ये एक डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट है, पर सुहानी बहुत परेशान होती है। उनको परेशानी में देखकर ड्राइवर भी उससे पूछता है कि मैडम क्या हुआ, पर सुहानी उसे कुछ नहीं बताती। फिर सुहानी जल्दी से कोशिश करती है कि वो जल्दी से लंदन छोड़ दे और इंडिया आ जाए। फिर वो इंडिया में जब एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, फ़ोन में नकुल का कॉल आता है और उसे सब कुछ पता चल गया होता है। सुहानी लंदन नहीं छोड़ सकती। उसने ड्राइवर को भी बोल दिया था कि एक आदमी के बारे में थोड़ा पता लगाना है, पर ये अनऑफिशियल है, मैं ये अपने ऑफिस में किसी को नहीं बता सकती। वो सलीम को ये भी वार्न करती है कि आपको जान का भी खतरा हो सकता है। नकुल उसे क्लियरली ब्लैकमेल कर रहा था। वो बोलता है कि मुझे तो रॉब एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एक डर होता है कि वीडियो बाहर चली गई तो इंडिया का रेपुटेशन क्या होगा। दूसरी बात, नकुल खुद बताता है कि वो आईएसआई का एक एजेंट है जो यही काम करता है। फिर सुहानी अपने ऑफिस जाती है और दो रॉ एजेंट्स के बारे में पता करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक कोलीग को उसके ऊपर शक हो जाता है, वो भी उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। फिर वो दो नाम लेके और डिटेल लेके नकुल से मिलने के लिए जाती है और तभी उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। नकुल उसे पकड़ लेता है और कन्फेस करता है कि ये मेरा काम है, मैं भी सिर्फ ऊपर के ऑर्डर्स ही सुनता हूँ। तुम जैसे एक आईएफएस ऑफिसर हो, मैं भी एक एजेंट हूँ, मेरा काम है ये सब कुछ करना। फिर सुहानी वहाँ से लौट आती है और प्लान बनाती है कि कैसे नकुल के चक्कर से वो बाहर निकलेगी। और दूसरी तरफ ऑफिसर जैकब को पता चल जाता है कि उनके डिपार्टमेंट में एक मॉल है जो और कोई नहीं सुहानी ही थी, क्योंकि उसको शक था कि सुहानी कुछ डाटा लीक कर रही है। जैसे दो एजेंट्स पाकिस्तान में पकड़े गए, उसको पता चल गया कि डाटा उनके ब्रांच से लीक हुआ है और कोई नहीं, ये सुहानी ही कर रही है। जब ये सब कुछ जैकब सुहानी से बोल रहा होता है, बाहर से उसके ऊपर बुलेट्स चलती हैं और वो वहाँ ही मर जाता है। असल में नकुल एक शार्प शूटर था जो बाहर से स्नाइपर की मदद से उसे मार गिराता है। फिर उसके लोग आते हैं, जैकब की बॉडी को साफ करते हैं और नकुल उसे बोल के जाता है कि जल्दी से ये सब कुछ क्लीन कर दो, हमें सब कुछ क्लीन चाहिए, तुम्हारे ऊपर किसी का शक ना आए। दूसरी तरफ दिल्ली में भी पता चल चुका होता है कि अंदर की कोई खबरें बाहर लीक कर रहा है और सुहानी को ऑफिस से भी अंदर भेजा जाता है और उनका प्रमोशन भी हटा दिया जाता है। अब क्या होता है, सुहानी को ये सब कुछ पता चल गया होता है। नकुल आईएसआई एजेंट है और वो और कुछ नहीं, वो पहले के ऑफिसर्स का बदला ले रहा है। सुहानी को वहाँ से पता चल गया था। वो अपने फैमिली के साथ एक प्लान बनाती है कि वो सईद को लेकर एक सेफ़ हाउस में चली जाए। सईद को भी ये सब कुछ पता चल चुका होता है। वो उसकी मदद भी करता है और उसके डॉक्यूमेंट्स को भेजने में भी मदद करता है। और इससे पहले के प्रमोशन को क्लियर करने के लिए एक बार सुहानी अपनी फैमिली के साथ मिलती है और उसको क्या सब कुछ करना है। उनको ये सब कुछ पता होता है कि नकुल भी इसमें इन्वॉल्व है और सब कुछ फिक्स करना है। फिर सुहानी और सईद एक प्लान बनाते हैं कि नकुल को भगा के उसे डायरेक्ट कोर्ट से फेस करना है। उनका प्लॉट होता है कि नकुल को ट्रैप किया जाए और छुपने की जगह ना ढूंढ पाए। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि नकुल को ट्रैप किया जाता है। सुहानी और सईद इसमें सफल होते हैं और नकुल को पकड़कर लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले कर देते हैं। मूवी का मैसेज ये है कि कभी भी अपने करियर या पर्सनल लाइफ में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल गेम्स, नेपोटिज्म, ब्लैकमेलिंग, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ अपने काम को पूरा करना चाहिए। ये था मूवी उलझ का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस मूवी के बारे में कोई क्वेश्चन हैं तो ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। दोस्तों, फाइनली थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है जानवी कपूर, गुलशन दवैया और रोशन मैथ्यू की मूवी उलझ। जब से इसका ट्रेलर देखा था, एक क्यूरियोसिटी जाग गई थी इस मूवी को देखने के लिए। तो आज जब ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि मैंने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग ऑनेस्टली बात करेंगे कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, हमने पहले स्पाई टाइप और जासूसी टाइप की बहुत सी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है किसी आईएफएस ऑफिसर के ऊपर मूवी बनी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। ये मेरे हिसाब से मेकर्स की जीत है। ये मूवी एक फ़्रेश फील देती है, क्योंकि आजकल आप लोग कैसी मूवीज़ देख रहे हैं, रोम कॉम, रोमांटिक कॉमेडी, इवन एक्शन, तो ये कुछ अलग है बॉलीवुड की तरफ से।
और ये मूवी कोई रीमेक भी नहीं है, इसलिए इस मूवी को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। स्टोरी की बात करें तो कहानी है सुहाना भाटिया की, जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन गई है बहुत ही कम एज में। क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर पाती है या नहीं, अपने पिताजी का नाम रोशन कर पाती है या नहीं, और किस तरह से उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है, ये आपको देखना होगा फिल्म में। कहानी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स इस मूवी की जान है। मूवी का डेवलपमेंट स्टार्ट में ही अच्छा होता है और गुलशन रवैया एक ऐसा ट्विस्ट लेके आते हैं जो देखने के बाद आपकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। मूवी स्पीड पकड़ लेती है और इंटरवल भी काफ़ी शॉकिंग है। तो कहीं ना कहीं ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी हुई ये मूवी है और प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो जानवी कपूर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने चैलेंजिंग रोल्स अच्छे से प्ले किए हैं, जैसे मिली, रूही और गुंजन सक्सेना में भी। तो एक और अमेजिंग परफॉर्मेंस जानवी कपूर का देखने को मिलता है। गुलशन रवैया का करैक्टर भी इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स में जितनी भी उलझन है वो सॉल्व हो जाती है और जब आपको पता लगता है तो आपके होश उड़ जाते हैं। इस मूवी में ड्राइवर का करैक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक बड़ा ट्विस्ट लाता है। सभी करैक्टर्स को पावरफुली लिखा गया है और स्क्रीन प्ले और राइटिंग भी अच्छा है। एक सीन जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो था दरगाह वाला सीन। जानवी कपूर और रोशन मैथ्यू ने मिलकर जो काम किया है, आप लोग सल्यूट करोगे। तो टोटल में ये मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी ज़बरदस्त और पावरफुल है। मैं इस मूवी को रेकमेंड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखें, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इज़ वेलकम टू बजीवुड। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में आई जानवी कपूर की उलझ उलझ। ये एक पॉलिटिकल डिटेक्टिव मूवी है। जानवी कपूर एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं अपनी मूवीज़ के साथ। आई होप आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम सुहानी भाटिया को देखते हैं, जिनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो चुका है और वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी फैमिली भी पास्ट में इंडिया को सर्व कर चुकी है। तो उनका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है उनके बॉयफ्रेंड शांतनु के साथ, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा बिजी रहती हैं काम में, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया। रिसेंटली सुहानी को काठमांडू भेजा गया था, जहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वहाँ से उन्हें बहुत अच्छा रिकग्निशन मिलता है और ऊपर सीनियर के ऑर्डर से वो एक आईएफएस ऑफिसर बन जाती हैं। उनके फादर भी बहुत खुश होते हैं, इवन पूरी फैमिली, क्योंकि उनके फादर ने भी पहले कंट्री को सर्व किया था एज एन आईएफएस ऑफिसर। सुहानी को यहाँ से डायरेक्टली लंदन जाना है और इंडियन एम्बेसी को एज एन आईएफएस ऑफिसर सर्व करना है। लेकिन सुहानी के बाप दादा भी सेम प्रोफेशन में थे, इसलिए ऑफिस में सबको लगता है कि सुहानी को ये जगह नेपोटिज्म की वजह से मिली है, वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। लंदन जाते वक्त उनके फादर उन्हें ये एडवाइस देते हैं कि ये पोजीशन चाहे तुम्हें बहुत कम उम्र में मिली है, पर ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोजीशन को अच्छे से निभाने का मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पीएम जो कि बोलते हैं कि ये एक नया पाकिस्तान है, हम इंडिया के साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम हाथ मिलाएंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से सोचेंगे और अपने कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। वो ये भी बोलते हैं कि इंडिया का एक टेररिस्ट जो हमारे कंट्री में पकड़ा गया, हम उसको इंडिया को दे देंगे। इससे हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच अमन का रास्ता फिर से शुरू होगा। और फिर हम देखते हैं कि आईएसआई का हेड जो बोलता है 15 अगस्त को हम उस टेररिस्ट को छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं कि सुहानी लंदन पहुंच चुकी थी। उनका ड्राइवर सलीम उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आता है, जो इंडियन एम्बेसी से है। वो पहले पुलिस में जॉब करता था। सुहानी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो सलीम बोलता है, आप मुझे बताएं, आप मेरी बेटी जैसी हैं। फिर ऑफिस में सुहानी काम करती है और अपने काम को बड़ी शिद्दत से निभाती है, लेकिन उनके कोलीग्स उनसे खुश नहीं होते, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से सुहानी को ये पोस्ट मिली है। ये पोस्ट पहले उनका ही ऑफिसर जैकब को मिलने वाला था, पर वो पोस्ट उसे नहीं मिली और उसके बदले सुहानी का प्रमोशन हो गया। सुहानी लंदन में बहुत अकेला फील कर रही होती है। तभी कुछ दिन बाद एक मीटिंग होता है, जहां सुहानी भी मीटिंग अटेंड करती है अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ। वहां पर बातचीत होती है और एंट्री होती है नकुल की।
नकुल देखने में बहुत ही स्वीट और सिंपल सा बंदा होता है जो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि वो एक शेफ़ है और नया नया लंदन में शिफ्ट हुआ है। तो उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इसीलिए वो सुहानी से दोस्ती करना चाहता है, जैसे कि वो फ्लर्ट कर रहा हो। सुहानी पहले मना कर देती है, ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाती और बाद में सोचती है कि वो भी अकेली है और आज वो फ्रीडम है शांतनु से मूव ऑन करने के लिए। वो नकुल से दोस्ती कर लेती है। फिर क्या होता है, वो दोनों घूमते हैं, पब जाते हैं, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करने लगते हैं एक साथ और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक मीटिंग होता है जहाँ सुहानी अपना काम कर रही होती है। तब हम देखते हैं नकुल आता है। सुहानी उसे देख कर बहुत खुश होती है, पर नकुल बोलता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम बाद में मिलेंगे। पर नकुल कुछ भी नहीं बोलता, सिंपली एक फ़ोन में वीडियो प्ले कर देता है जो देखने के बाद सुहानी के होश उड़ जाते हैं। उन दोनों की इंटीमेट वीडियो नकुल ने शूट कर ली थी। वो ब्लैकमेल करते हुए बोलता है जिसके बारे में मीटिंग हो रही है उसकी सीक्रेट पेपर्स मुझे चाहिए। अगर तुमने मुझे वो पेपर्स नहीं दिए, ये वीडियो मैं लीक कर दूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरी फैमिली का नाम भी ख़राब होगा और तुम समझ सकती हो तुम्हारा पोस्ट तो जाएगा, ऊपर से तुम्हें जेल भी होगी। सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ना वो देश को धोखा दे सकती है और वो इस बदनामी से बचना भी चाहती थी। इसलिए सुहानी ने सीक्रेट पेपर्स को डुप्लीकेट बनाया और कुछ चेंजेस कर दिए कि नकुल को पता न चले। फिर नकुल उससे मिलता है। सुहानी बोलती है पहले मेरे फोटोज़ और वीडियोस तुम डिलीट करोगे। नकुल उसे पेन ड्राइव दे देता है कि सारे फुटेज इसमें हैं, पर सुहानी को विश्वास नहीं होता। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको डील्स के पेपर देने पड़ते हैं। नकुल को पहली बार में समझ नहीं आता कि ये एक डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट है, पर सुहानी बहुत परेशान होती है। उनको परेशानी में देखकर ड्राइवर भी उससे पूछता है कि मैडम क्या हुआ, पर सुहानी उसे कुछ नहीं बताती। फिर सुहानी जल्दी से कोशिश करती है कि वो जल्दी से लंदन छोड़ दे और इंडिया आ जाए। फिर वो इंडिया में जब एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, फ़ोन में नकुल का कॉल आता है और उसे सब कुछ पता चल गया होता है। सुहानी लंदन नहीं छोड़ सकती। उसने ड्राइवर को भी बोल दिया था कि एक आदमी के बारे में थोड़ा पता लगाना है, पर ये अनऑफिशियल है, मैं ये अपने ऑफिस में किसी को नहीं बता सकती। वो सलीम को ये भी वार्न करती है कि आपको जान का भी खतरा हो सकता है। नकुल उसे क्लियरली ब्लैकमेल कर रहा था। वो बोलता है कि मुझे तो रॉ एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एक डर होता है कि वीडियो बाहर चली गई तो इंडिया का रेपुटेशन क्या होगा। दूसरी बात, नकुल खुद बताता है कि वो आईएसआई का एक एजेंट है जो यही काम करता है। फिर सुहानी अपने ऑफिस जाती है और दो रॉ एजेंट्स के बारे में पता करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक कोलीग को उसके ऊपर शक हो जाता है, वो भी उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। फिर वो दो नाम लेके और डिटेल लेके नकुल से मिलने के लिए जाती है और तभी उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। नकुल उसे पकड़ लेता है और कन्फेस करता है कि ये मेरा काम है, मैं भी सिर्फ ऊपर के ऑर्डर्स ही सुनता हूँ। तुम जैसे एक आईएफएस ऑफिसर हो, मैं भी एक एजेंट हूँ, मेरा काम है ये सब कुछ करना। फिर सुहानी वहाँ से लौट आती है और प्लान बनाती है कि कैसे नकुल के चक्कर से वो बाहर निकलेगी। और दूसरी तरफ ऑफिसर जैकब को पता चल जाता है कि उनके डिपार्टमेंट में एक मॉल है जो और कोई नहीं सुहानी ही थी, क्योंकि उसको शक था कि सुहानी कुछ डाटा लीक कर रही है। जैसे दो एजेंट्स पाकिस्तान में पकड़े गए, उसको पता चल गया कि डाटा उनके ब्रांच से लीक हुआ है और कोई नहीं, ये सुहानी ही कर रही है। जब ये सब कुछ जैकब सुहानी से बोल रहा होता है, बाहर से उसके ऊपर बुलेट्स चलती हैं और वो वहाँ ही मर जाता है। असल में नकुल एक शार्प शूटर था जो बाहर से स्नाइपर की मदद से उसे मार गिराता है। फिर उसके लोग आते हैं, जैकब की बॉडी को साफ करते हैं और नकुल उसे बोल के जाता है कि जल्दी से ये सब कुछ क्लीन कर दो, हमें सब कुछ क्लीन चाहिए, तुम्हारे ऊपर किसी का शक ना आए। दूसरी तरफ दिल्ली में भी पता चल चुका होता है कि अंदर की कोई खबरें बाहर लीक कर रहा है और सुहानी को ऑफिस से भी अंदर भेजा जाता है और उनका प्रमोशन भी हटा दिया जाता है। अब क्या होता है, सुहानी को ये सब कुछ पता चल गया होता है। नकुल आईएसआई एजेंट है और वो और कुछ नहीं, वो पहले के ऑफिसर्स का बदला ले रहा है। सुहानी को वहाँ से पता चल गया था। वो अपने फैमिली के साथ एक प्लान बनाती है कि वो सईद को लेकर एक सेफ़ हाउस में चली जाए। सईद को भी ये सब कुछ पता चल चुका होता है। वो उसकी मदद भी करता है और उसके डॉक्यूमेंट्स को भेजने में भी मदद करता है। और इससे पहले के प्रमोशन को क्लियर करने के लिए एक बार सुहानी अपनी फैमिली के साथ मिलती है और उसको क्या सब कुछ करना है। उनको ये सब कुछ पता होता है कि नकुल भी इसमें इन्वॉल्व है और सब कुछ फिक्स करना है। फिर सुहानी और सईद एक प्लान बनाते हैं कि नकुल को भगा के उसे डायरेक्ट कोर्ट से फेस करना है। उनका प्लॉट होता है कि नकुल को ट्रैप किया जाए और छुपने की जगह ना ढूंढ पाए। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि नकुल को ट्रैप किया जाता है। सुहानी और सईद इसमें सफल होते हैं और नकुल को पकड़कर लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले कर देते हैं। मूवी का मैसेज ये है कि कभी भी अपने करियर या पर्सनल लाइफ में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल गेम्स, नेपोटिज्म, ब्लैकमेलिंग, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ अपने काम को पूरा करना चाहिए।
ये था मूवी उलझ का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस मूवी के बारे में कोई क्वेश्चन हैं तो ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। दोस्तों, फाइनली थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है जानवी कपूर, गुलशन दवैया और रोशन मैथ्यू की मूवी उलझ। जब से इसका ट्रेलर देखा था, एक क्यूरियोसिटी जाग गई थी इस मूवी को देखने के लिए। तो आज जब ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि मैंने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग ऑनेस्टली बात करेंगे कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, हमने पहले स्पाई टाइप और जासूसी टाइप की बहुत सी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है किसी आईएफएस ऑफिसर के ऊपर मूवी बनी है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। ये मेरे हिसाब से मेकर्स की जीत है। ये मूवी एक फ़्रेश फील देती है, क्योंकि आजकल आप लोग कैसी मूवीज़ देख रहे हैं, रोम कॉम, रोमांटिक कॉमेडी, इवन एक्शन। तो ये कुछ अलग है बॉलीवुड की तरफ से। और ये मूवी कोई रीमेक भी नहीं है, इसलिए इस मूवी को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। स्टोरी की बात करें तो कहानी है सुहाना भाटिया की, जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन गई है बहुत ही कम एज में। क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर पाती है या नहीं, अपने पिताजी का नाम रोशन कर पाती है या नहीं, और किस तरह से उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है, ये आपको देखना होगा फिल्म में। कहानी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स इस मूवी की जान है। मूवी का डेवलपमेंट स्टार्ट में ही अच्छा होता है और गुलशन दवैया एक ऐसा ट्विस्ट लेके आते हैं जो देखने के बाद आपकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। मूवी स्पीड पकड़ लेती है और इंटरवल भी काफ़ी शॉकिंग है। तो कहीं ना कहीं ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी हुई ये मूवी है और प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो जानवी कपूर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने चैलेंजिंग रोल्स अच्छे से प्ले किए हैं, जैसे मिली, रूही और गुंजन सक्सेना में भी। तो एक और अमेजिंग परफॉर्मेंस जानवी कपूर का देखने को मिलता है। गुलशन दवैया का करैक्टर भी इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स में जितनी भी उलझन है वो सॉल्व हो जाती है, और जब आपको पता लगता है तो आपके होश उड़ जाते हैं। इस मूवी में ड्राइवर का करैक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक बड़ा ट्विस्ट लाता है। सभी करैक्टर्स को पावरफुली लिखा गया है और स्क्रीन प्ले और राइटिंग भी अच्छा है। एक सीन जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो था दरगाह वाला सीन। जानवी कपूर और रोशन मैथ्यू ने मिलकर जो काम किया है, आप लोग सल्यूट करोगे। तो टोटल में ये मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी ज़बरदस्त और पावरफुल है। मैं इस मूवी को रेकमेंड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखें, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इज़ वेलकम टू बजीवुड। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में आई जानवी कपूर की मूवी उलझ। ये एक पॉलिटिकल डिटेक्टिव मूवी है। जानवी कपूर एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं अपनी मूवीज़ के साथ। आई होप आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम सुहानी भाटिया को देखते हैं, जिनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो चुका है और वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी फैमिली भी पास्ट में इंडिया को सर्व कर चुकी है। तो उनका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है उनके बॉयफ्रेंड शांतनु के साथ, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा बिजी रहती हैं काम में, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया। रिसेंटली सुहानी को काठमांडू भेजा गया था, जहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वहाँ से उन्हें बहुत अच्छा रिकग्निशन मिलता है और ऊपर सीनियर के ऑर्डर से वो एक आईएफएस ऑफिसर बन जाती हैं। उनके फादर भी बहुत खुश होते हैं, इवन पूरी फैमिली, क्योंकि उनके फादर ने भी पहले कंट्री को सर्व किया था एज एन आईएफएस ऑफिसर। सुहानी को यहाँ से डायरेक्टली लंदन जाना है और इंडियन एम्बेसी को एज एन आईएफएस ऑफिसर सर्व करना है। लेकिन सुहानी के बाप दादा भी सेम प्रोफेशन में थे, इसलिए ऑफिस में सबको लगता है कि सुहानी को ये जगह नेपोटिज्म की वजह से मिली है, वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। लंदन जाते वक्त उनके फादर उन्हें ये एडवाइस देते हैं कि ये पोजीशन चाहे तुम्हें बहुत कम उम्र में मिली है, पर ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोजीशन को अच्छे से निभाने का मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पीएम जो कि बोलते हैं कि ये एक नया पाकिस्तान है, हम इंडिया के साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे,
हम हाथ मिलाएंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से सोचेंगे और अपने कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। वो ये भी बोलते हैं कि इंडिया का एक टेररिस्ट जो हमारे कंट्री में पकड़ा गया, हम उसको इंडिया को दे देंगे। इससे हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच अमन का रास्ता फिर से शुरू होगा। और फिर हम देखते हैं कि आईएसआई का हेड जो बोलता है 15 अगस्त को हम उस टेररिस्ट को छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं कि सुहानी लंदन पहुंच चुकी थी। उनका ड्राइवर सलीम उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आता है, जो इंडियन एम्बेसी से है। वो पहले पुलिस में जॉब करता था। सुहानी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो सलीम बोलता है, आप मुझे बताएं, आप मेरी बेटी जैसी हैं। फिर ऑफिस में सुहानी काम करती है और अपने काम को बड़ी शिद्दत से निभाती है, लेकिन उनके कोलीग्स उनसे खुश नहीं होते क्योंकि वो लोग मानते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से सुहानी को ये पोस्ट मिली है। ये पोस्ट पहले उनका ही ऑफिसर जैकब को मिलने वाला था, पर वो पोस्ट उसे नहीं मिली और उसके बदले सुहानी का प्रमोशन हो गया। सुहानी लंदन में बहुत अकेला फील कर रही होती है। तभी कुछ दिन बाद एक मीटिंग होता है जहां सुहानी भी मीटिंग अटेंड करती है अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ। वहां पर बातचीत होती है और एंट्री होती है नकुल की। नकुल देखने में बहुत ही स्वीट और सिंपल सा बंदा होता है जो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि वो एक शेफ़ है और नया नया लंदन में शिफ्ट हुआ है। तो उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इसीलिए वो सुहानी से दोस्ती करना चाहता है, जैसे कि वो फ्लर्ट कर रहा हो। सुहानी पहले मना कर देती है, ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाती और बाद में सोचती है कि वो भी अकेली है और आज वो फ्रीडम है शांतनु से मूव ऑन करने के लिए। वो नकुल से दोस्ती कर लेती है। फिर क्या होता है, वो दोनों घूमते हैं, पब जाते हैं, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करने लगते हैं एक साथ और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक मीटिंग होता है जहाँ सुहानी अपना काम कर रही होती है। तब हम देखते हैं नकुल आता है। सुहानी उसे देख कर बहुत खुश होती है, पर नकुल बोलता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम बाद में मिलेंगे। पर नकुल कुछ भी नहीं बोलता, सिंपली एक फ़ोन में वीडियो प्ले कर देता है जो देखने के बाद सुहानी के होश उड़ जाते हैं। उन दोनों की इंटीमेट वीडियो नकुल ने शूट कर ली थी। वो ब्लैकमेल करते हुए बोलता है, जिसके बारे में मीटिंग हो रही है उसकी सीक्रेट पेपर्स मुझे चाहिए। अगर तुमने मुझे वो पेपर्स नहीं दिए, ये वीडियो मैं लीक कर दूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरी फैमिली का नाम भी ख़राब होगा और तुम समझ सकती हो तुम्हारा पोस्ट तो जाएगा, ऊपर से तुम्हें जेल भी होगी। सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ना वो देश को धोखा दे सकती है और वो इस बदनामी से बचना भी चाहती थी। इसलिए सुहानी ने सीक्रेट पेपर्स को डुप्लीकेट बनाया और कुछ चेंजेस कर दिए कि नकुल को पता न चले। फिर नकुल उससे मिलता है। सुहानी बोलती है, पहले मेरे फोटोज़ और वीडियोस तुम डिलीट करोगे। नकुल उसे पेन ड्राइव दे देता है कि सारे फुटेज इसमें हैं, पर सुहानी को विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको डील्स के पेपर देने पड़ते हैं। नकुल को पहली बार में समझ नहीं आता कि ये एक डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट है, पर सुहानी बहुत परेशान होती है। उनको परेशानी में देखकर ड्राइवर भी उससे पूछता है कि मैडम क्या हुआ, पर सुहानी उसे कुछ नहीं बताती। फिर सुहानी जल्दी से कोशिश करती है कि वो जल्दी से लंदन छोड़ दे और इंडिया आ जाए। फिर वो इंडिया में जब एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, फ़ोन में नकुल का कॉल आता है और उसे सब कुछ पता चल गया होता है। सुहानी लंदन नहीं छोड़ सकती। उसने ड्राइवर को भी बोल दिया था कि एक आदमी के बारे में थोड़ा पता लगाना है, पर ये अनऑफिशियल है, मैं ये अपने ऑफिस में किसी को नहीं बता सकती। वो सलीम को ये भी वार्न करती है कि आपको जान का भी खतरा हो सकता है। नकुल उसे क्लियरली ब्लैकमेल कर रहा था। वो बोलता है कि मुझे तो रॉब एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एक डर होता है कि वीडियो बाहर चली गई तो इंडिया का रेपुटेशन क्या होगा। दूसरी बात, नकुल खुद बताता है कि वो आईएसआई का एक एजेंट है जो यही काम करता है। फिर सुहानी अपने ऑफिस जाती है और दो रॉ एजेंट्स के बारे में पता करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक कोलीग को उसके ऊपर शक हो जाता है, वो भी उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। फिर वो दो नाम लेके और डिटेल लेके नकुल से मिलने के लिए जाती है और तभी उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। नकुल उसे पकड़ लेता है और कन्फेस करता है कि ये मेरा काम है, मैं भी सिर्फ ऊपर के ऑर्डर्स ही सुनता हूँ। तुम जैसे एक आईएफएस ऑफिसर हो, मैं भी एक एजेंट हूँ, मेरा काम है ये सब कुछ करना। फिर सुहानी वहाँ से लौट आती है और प्लान बनाती है कि कैसे नकुल के चक्कर से वो बाहर निकलेगी। और दूसरी तरफ ऑफिसर जैकब को पता चल जाता है कि उनके डिपार्टमेंट में एक मॉल है जो और कोई नहीं सुहानी ही थी, क्योंकि उसको शक था कि सुहानी कुछ डाटा लीक कर रही है। जैसे दो एजेंट्स पाकिस्तान में पकड़े गए, उसको पता चल गया कि डाटा उनके ब्रांच से लीक हुआ है और कोई नहीं, ये सुहानी ही कर रही है। जब ये सब कुछ जैकब सुहानी से बोल रहा होता है, बाहर से उसके ऊपर बुलेट्स चलती हैं और वो वहाँ ही मर जाता है। असल में नकुल एक शार्प शूटर था जो बाहर से स्नाइपर की मदद से उसे मार गिराता है। फिर उसके लोग आते हैं, जैकब की बॉडी को साफ करते हैं और नकुल उसे बोल के जाता है कि जल्दी से ये सब कुछ क्लीन कर दो, हमें सब कुछ क्लीन चाहिए, तुम्हारे ऊपर किसी का शक ना आए। दूसरी तरफ दिल्ली में भी पता चल चुका होता है कि अंदर की कोई खबरें बाहर लीक कर रहा है और सुहानी को ऑफिस से भी अंदर भेजा जाता है और उनका प्रमोशन भी हटा दिया जाता है। अब क्या होता है, सुहानी को ये सब कुछ पता चल गया होता है। नकुल आईएसआई एजेंट है और वो और कुछ नहीं, वो पहले के ऑफिसर्स का बदला ले रहा है।
सुहानी को वहाँ से पता चल गया था। वो अपने फैमिली के साथ एक प्लान बनाती है कि वो सईद को लेकर एक सेफ़ हाउस में चली जाए। सईद को भी ये सब कुछ पता चल चुका होता है। वो उसकी मदद भी करता है और उसके डॉक्यूमेंट्स को भेजने में भी मदद करता है। और इससे पहले कि प्रमोशन को क्लियर करने के लिए एक बार सुहानी अपनी फैमिली के साथ मिलती है और उसको क्या सब कुछ करना है। उनको ये सब कुछ पता होता है कि नकुल भी इसमें इन्वॉल्व है और सब कुछ फिक्स करना है। फिर सुहानी और सईद एक प्लान बनाते हैं कि नकुल को भगा के उसे डायरेक्ट कोर्ट से फेस करना है। उनका प्लॉट होता है कि नकुल को ट्रैप किया जाए और छुपने की जगह ना ढूंढ पाए। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि नकुल को ट्रैप किया जाता है। सुहानी और सईद इसमें सफल होते हैं और नकुल को पकड़कर लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले कर देते हैं। मूवी का मैसेज ये है कि कभी भी अपने करियर या पर्सनल लाइफ में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल गेम्स, नेपोटिज्म, ब्लैकमेलिंग, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ अपने काम को पूरा करना चाहिए। ये था मूवी उलझ का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस मूवी के बारे में कोई क्वेश्चन हैं तो ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। दोस्तों, फाइनली थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है जानवी कपूर, गुलशन दवैया और रोशन मैथ्यू की मूवी उलझ। जब से इसका ट्रेलर देखा था, एक क्यूरियोसिटी जाग गई थी इस मूवी को देखने के लिए। तो आज जब ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि मैंने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग ऑनेस्टली बात करेंगे कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, हमने पहले स्पाई टाइप और जासूसी टाइप की बहुत सी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है किसी आईएफएस ऑफिसर के ऊपर मूवी बनी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। ये मेरे हिसाब से मेकर्स की जीत है। ये मूवी एक फ़्रेश फील देती है, क्योंकि आजकल आप लोग कैसी मूवीज़ देख रहे हैं, रोम कॉम, रोमांटिक, कॉमेडी, इवन एक्शन। तो ये कुछ अलग है बॉलीवुड की तरफ से। और ये मूवी कोई रीमेक भी नहीं है, इसलिए इस मूवी को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। स्टोरी की बात करें तो कहानी है सुहाना भाटिया की, जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन गई है बहुत ही कम एज में। क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर पाती है या नहीं, अपने पिताजी का नाम रोशन कर पाती है या नहीं, और किस तरह से उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है, ये आपको देखना होगा फिल्म में। कहानी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स इस मूवी की जान है। मूवी का डेवलपमेंट स्टार्ट में ही अच्छा होता है और गुलशन दवैया एक ऐसा ट्विस्ट लेके आते हैं जो देखने के बाद आपकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। मूवी स्पीड पकड़ लेती है और इंटरवल भी काफ़ी शॉकिंग है। तो कहीं ना कहीं ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी हुई ये मूवी है और प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो जानवी कपूर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने चैलेंजिंग रोल्स अच्छे से प्ले किए हैं, जैसे मिली, रूही और गुंजन सक्सेना में भी। तो एक और अमेजिंग परफॉर्मेंस जानवी कपूर का देखने को मिलता है। गुलशन दवैया का करैक्टर भी इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स में जितनी भी उलझन है वो सॉल्व हो जाती है, और जब आपको पता लगता है तो आपके होश उड़ जाते हैं। इस मूवी में ड्राइवर का करैक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक बड़ा ट्विस्ट लाता है। सभी करैक्टर्स को पावरफुली लिखा गया है और स्क्रीन प्ले और राइटिंग भी अच्छा है। एक सीन जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो था दरगाह वाला सीन। जानवी कपूर और रोशन मैथ्यू ने मिलकर जो काम किया है, आप लोग सल्यूट करोगे। तो टोटल में ये मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी ज़बरदस्त और पावरफुल है। मैं इस मूवी को रेकमेंड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखें, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इज़ वेलकम टू बजीवुड। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में आई जानवी कपूर की मूवी उलझ। ये एक पॉलिटिकल डिटेक्टिव मूवी है। जानवी कपूर एक्सपेरिमेंट करती रहती है अपनी मूवीज़ के साथ। आई होप आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम सुहानी भाटिया को देखते हैं, जिनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो चुका है और वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी फैमिली भी पास्ट में इंडिया को सर्व कर चुकी है। तो उनका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है उनके बॉयफ्रेंड शांतनु के साथ, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा बिजी रहती हैं काम में।
इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया। रिसेंटली सुहानी को काठमांडू भेजा गया था, जहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वहाँ से उन्हें बहुत अच्छा रिकग्निशन मिलता है और ऊपर सीनियर के ऑर्डर से वो एक आईएफएस ऑफिसर बन जाती हैं। उनके फादर भी बहुत खुश होते हैं, इवन पूरी फैमिली, क्योंकि उनके फादर ने भी पहले कंट्री को सर्व किया था एज एन आईएफएस ऑफिसर। सुहानी को यहाँ से डायरेक्टली लंदन जाना है और इंडियन एम्बेसी को एज एन आईएफएस ऑफिसर सर्व करना है। लेकिन सुहानी के बाप दादा भी सेम प्रोफेशन में थे, इसलिए ऑफिस में सबको लगता है कि सुहानी को ये जगह नेपोटिज्म की वजह से मिली है, वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। लंदन जाते वक्त उनके फादर उन्हें ये एडवाइस देते हैं कि ये पोजीशन चाहे तुम्हें बहुत कम उम्र में मिली है, पर यह पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोजीशन को अच्छे से निभाने का मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पीएम जो कि बोलते हैं कि ये एक नया पाकिस्तान है, हम इंडिया के साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम हाथ मिलाएंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से सोचेंगे और अपने कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी बोलते हैं कि इंडिया का एक टेररिस्ट जो हमारे कंट्री में पकड़ा गया, हम उसको इंडिया को दे देंगे। इससे हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच अमन का रास्ता फिर से शुरू होगा। और फिर हम देखते हैं कि आईएसआई का हेड जो बोलता है 15 अगस्त को हम उस टेररिस्ट को छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं कि सुहानी लंदन पहुंच चुकी थी। उनका ड्राइवर सलीम उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आता है, जो इंडियन एम्बेसी से है। वो पहले पुलिस में जॉब करता था। सुहानी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो सलीम बोलता है, आप मुझे बताएं, आप मेरी बेटी जैसी हैं। फिर ऑफिस में सुहानी काम करती है और अपने काम को बड़ी शिद्दत से निभाती है, लेकिन उनके कोलीग्स उनसे खुश नहीं होते, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से सुहानी को ये पोस्ट मिली है। ये पोस्ट पहले उनका ही ऑफिसर जैकब को मिलने वाला था, पर वो पोस्ट उसे नहीं मिली और उसके बदले सुहानी का प्रमोशन हो गया। सुहानी लंदन में बहुत अकेला फील कर रही होती है। तभी कुछ दिन बाद एक मीटिंग होता है, जहां सुहानी भी मीटिंग अटेंड करती है अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ। वहां पर बातचीत होती है और एंट्री होती है नकुल की। नकुल देखने में बहुत ही स्वीट और सिंपल सा बंदा होता है, जो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि वो एक शेफ़ है और नया नया लंदन में शिफ्ट हुआ है। तो उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इसीलिए वो सुहानी से दोस्ती करना चाहता है, जैसे कि वो फ्लर्ट कर रहा हो। सुहानी पहले मना कर देती है, ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाती, और बाद में सोचती है कि वो भी अकेली है और आज वो फ्रीडम है शांतनु से मूव ऑन करने के लिए। वो नकुल से दोस्ती कर लेती है। फिर क्या होता है, वो दोनों घूमते हैं, पब जाते हैं, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करने लगते हैं एक साथ, और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक मीटिंग होता है जहाँ सुहानी अपना काम कर रही होती है। तब हम देखते हैं नकुल आता है। सुहानी उसे देख कर बहुत खुश होती है, पर नकुल बोलता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम बाद में मिलेंगे। पर नकुल कुछ भी नहीं बोलता, सिंपली एक फ़ोन में वीडियो प्ले कर देता है, जो देखने के बाद सुहानी के होश उड़ जाते हैं। उन दोनों की इंटीमेट वीडियो नकुल ने शूट कर ली थी। वो ब्लैकमेल करते हुए बोलता है, जिसके बारे में मीटिंग हो रही है उसकी सीक्रेट पेपर्स मुझे चाहिए। अगर तुमने मुझे वो पेपर्स नहीं दिए, ये वीडियो मैं लीक कर दूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरी फैमिली का नाम भी ख़राब होगा, और तुम समझ सकती हो तुम्हारा पोस्ट तो जाएगा, ऊपर से तुम्हें जेल भी होगी। सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ना वो देश को धोखा दे सकती है और वो इस बदनामी से बचना भी चाहती थी। इसलिए सुहानी ने सीक्रेट पेपर्स को डुप्लीकेट बनाया और कुछ चेंजेस कर दिए कि नकुल को पता न चले। फिर नकुल उससे मिलता है। सुहानी बोलती है, पहले मेरे फोटोज़ और वीडियोस तुम डिलीट करोगे। नकुल उसे पेन ड्राइव दे देता है कि सारे फुटेज इसमें हैं, पर सुहानी को विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको डील्स के पेपर देने पड़ते हैं। नकुल को पहली बार में समझ नहीं आता कि ये एक डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट है, पर सुहानी बहुत परेशान होती है। उनको परेशानी में देखकर ड्राइवर भी उससे पूछता है कि मैडम क्या हुआ, पर सुहानी उसे कुछ नहीं बताती। फिर सुहानी जल्दी से कोशिश करती है कि वो जल्दी से लंदन छोड़ दे और इंडिया आ जाए। वो इंडिया में जब एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, फ़ोन में नकुल का कॉल आता है और उसे सब कुछ पता चल गया होता है। सुहानी लंदन नहीं छोड़ सकती। उसने ड्राइवर को भी बोल दिया था कि एक आदमी के बारे में थोड़ा पता लगाना है, पर ये अनऑफिशियल है, मैं ये अपने ऑफिस में किसी को नहीं बता सकती। वो सलीम को ये भी वार्न करती है कि आपको जान का भी खतरा हो सकता है। नकुल उसे क्लियरली ब्लैकमेल कर रहा था। वो बोलता है कि मुझे तो रॉब एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एक डर होता है कि वीडियो बाहर चली गई तो इंडिया का रेपुटेशन क्या होगा। दूसरी बात, नकुल खुद बताता है कि वो आईएसआई का एक एजेंट है जो यही काम करता है। फिर सुहानी अपने ऑफिस जाती है और दो रॉ एजेंट्स के बारे में पता करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक कोलीग को उसके ऊपर शक हो जाता है, वो भी उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। फिर वो दो नाम लेके और डिटेल लेके नकुल से मिलने के लिए जाती है
और तभी उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। नकुल उसे पकड़ लेता है और कन्फेस करता है कि ये मेरा काम है, मैं भी सिर्फ ऊपर के ऑर्डर ही सुनता हूँ। तुम जैसे एक आईएफएस ऑफिसर हो, मैं भी एक एजेंट हूँ, मेरा काम है ये सब कुछ करना। फिर सुहानी वहाँ से लौट आती है और प्लान बनाती है कि कैसे नकुल के चक्कर से वो बाहर निकलेगी। और दूसरी तरफ ऑफिसर जैकब को पता चल जाता है कि उनके डिपार्टमेंट में एक मोल है जो और कोई नहीं सुहानी ही थी, क्योंकि उसको शक था कि सुहानी कुछ डाटा लीक कर रही है। जैसे दो एजेंट्स पाकिस्तान में पकड़े गए, उसको पता चल गया कि डाटा उनके ब्रांच से लीक हुआ है और कोई नहीं, ये सुहानी ही कर रही है। जब ये सब कुछ जैकब सुहानी से बोल रहा होता है, बाहर से उसके ऊपर बुलेट्स चलती हैं और वो वहाँ ही मर जाता है। असल में नकुल एक शार्प शूटर था जो बाहर से स्नाइपर की मदद से उसे मार गिराता है। फिर उसके लोग आते हैं, जैकब की बॉडी को साफ करते हैं और नकुल उसे बोल के जाता है कि जल्दी से ये सब कुछ क्लीन कर दो, हमें सब कुछ क्लीन चाहिए, तुम्हारे ऊपर किसी का शक ना आए। दूसरी तरफ दिल्ली में भी पता चल चुका होता है कि अंदर की कोई खबरें बाहर लीक कर रहा है और सुहानी को ऑफिस से भी अंदर भेजा जाता है और उनका प्रमोशन भी हटा दिया जाता है। अब क्या होता है, सुहानी को ये सब कुछ पता चल गया होता है। नकुल आईएसआई एजेंट है और वो और कुछ नहीं, वो पहले के ऑफिसर्स का बदला ले रहा है। सुहानी को वहाँ से पता चल गया था। वो अपने फैमिली के साथ एक प्लान बनाती है कि वो सईद को लेकर एक सेफ़ हाउस में चली जाए। सईद को भी ये सब कुछ पता चल चुका होता है। वो उसकी मदद भी करता है और उसके डॉक्यूमेंट्स को भेजने में भी मदद करता है। और इससे पहले के प्रमोशन को क्लियर करने के लिए एक बार सुहानी अपनी फैमिली के साथ मिलती है और उसको क्या सब कुछ करना है। उनको ये सब कुछ पता होता है कि नकुल भी इसमें इन्वॉल्व है और सब कुछ फिक्स करना है। फिर सुहानी और सईद एक प्लान बनाते हैं कि नकुल को भगा के उसे डायरेक्ट कोर्ट से फेस करना है। उनका प्लॉट होता है कि नकुल को ट्रैप किया जाए और छुपने की जगह ना ढूंढ पाए। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि नकुल को ट्रैप किया जाता है। सुहानी और सईद इसमें सफल होते हैं और नकुल को पकड़कर लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले कर देते हैं। मूवी का मैसेज ये है कि कभी भी अपने करियर या पर्सनल लाइफ में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल गेम्स, नेपोटिज्म, ब्लैकमेलिंग, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ अपने काम को पूरा करना चाहिए। ये था मूवी उलझ का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस मूवी के बारे में कोई क्वेश्चन हैं तो ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। दोस्तों, फाइनली थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है जानवी कपूर, गुलशन दवैया और रोशन मैथ्यू की मूवी उलझ। जब से इसका ट्रेलर देखा था, एक क्यूरियोसिटी जाग गई थी इस मूवी को देखने के लिए। तो आज जब ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि मैंने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग ऑनेस्टली बात करेंगे कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, हमने पहले स्पाई टाइप और जासूसी टाइप की बहुत सी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है किसी आईएफएस ऑफिसर के ऊपर मूवी बनी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। ये मेरे हिसाब से मेकर्स की जीत है। ये मूवी एक फ़्रेश फील देती है, क्योंकि आजकल आप लोग कैसी मूवीज़ देख रहे हैं, रोम कॉम, रोमांटिक, कॉमेडी, इवन एक्शन, तो ये कुछ अलग है बॉलीवुड की तरफ से। और ये मूवी कोई रीमेक भी नहीं है, इसलिए इस मूवी को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। स्टोरी की बात करें तो कहानी है सुहाना भाटिया की, जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन गई है बहुत ही कम एज में। क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर पाती है या नहीं, अपने पिताजी का नाम रोशन कर पाती है या नहीं, और किस तरह से उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है, ये आपको देखना होगा फिल्म में। कहानी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स इस मूवी की जान है। मूवी का डेवलपमेंट स्टार्ट में ही अच्छा होता है और गुलशन दवैया एक ऐसा ट्विस्ट लेके आते हैं जो देखने के बाद आपकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। मूवी स्पीड पकड़ लेती है और इंटरवल भी काफ़ी शॉकिंग है। तो कहीं ना कहीं ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी हुई ये मूवी है और प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो जानवी कपूर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने चैलेंजिंग रोल्स अच्छे से प्ले किए हैं, जैसे मिली, रूही और गुंजन सक्सेना में भी। तो एक और अमेजिंग परफॉर्मेंस जानवी कपूर का देखने को मिलता है। गुलशन दवैया का करैक्टर भी इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स में जितनी भी उलझन है वो सॉल्व हो जाती है और जब आपको पता लगता है तो आपके होश उड़ जाते हैं। इस मूवी में ड्राइवर का करैक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक बड़ा ट्विस्ट लाता है। सभी करैक्टर्स को पावरफुली लिखा गया है और स्क्रीन प्ले और राइटिंग भी अच्छा है।
एक सीन जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो था दरगाह वाला सीन। जानवी कपूर और रोशन मैथ्यू ने मिलकर जो काम किया है, आप लोग सल्यूट करोगे। तो टोटल में ये मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी ज़बरदस्त और पावरफुल है। मैं इस मूवी को रेकमेंड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखें, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इज़ वेलकम टू बज़ी फूड। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में आई जानवी कपूर की उल्लू उलझ। ये एक पॉलिटिकल डिटेक्टिव मूवी है। जानवी कपूर एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं अपनी मूवीज़ के साथ। आई होप आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम सुहानी भाटिया को देखते हैं, जिनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो चुका है और वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी फैमिली भी पास्ट में इंडिया को सर्व कर चुकी है। तो उनका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है उनके बॉयफ्रेंड शांतनु के साथ, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा बिजी रहती हैं काम में, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया। रिसेंटली सुहानी को काठमांडू भेजा गया था, जहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वहाँ से उन्हें बहुत अच्छा रिकग्निशन मिलता है और ऊपर सीनियर के ऑर्डर से वो एक आईएफएस ऑफिसर बन जाती है। उनके फादर भी बहुत खुश होते हैं, इवन पूरी फैमिली, क्योंकि उनके फादर ने भी पहले कंट्री को सर्व किया था एज एन आईएफएस ऑफिसर। सुहानी को यहाँ से डायरेक्टली लंदन जाना है और इंडियन एम्बेसी को एज एन आईएफएस ऑफिसर सर्व करना है। लेकिन सुहानी के बाप दादा भी सेम प्रोफेशन में थे, इसलिए ऑफिस में सबको लगता है कि सुहानी को ये जगह नेपोटिज्म की वजह से मिली है, वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। लंदन जाते वक्त उनके फादर उन्हें ये एडवाइस देते हैं कि ये पोजीशन चाहे तुम्हें बहुत कम उम्र में मिली है, पर ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोजीशन को अच्छे से निभाने का मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पीएम जो कि बोलते हैं कि ये एक नया पाकिस्तान है, हम इंडिया के साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम हाथ मिलाएंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से सोचेंगे और अपने कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी बोलते हैं कि इंडिया का एक टेररिस्ट जो हमारे कंट्री में पकड़ा गया, हम उसको इंडिया को दे देंगे। इससे हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच अमन का रास्ता फिर से शुरू होगा। और फिर हम देखते हैं कि आईएसआई का हेड जो बोलता है 15 अगस्त को हम उस टेररिस्ट को छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं कि सुहानी लंदन पहुंच चुकी थी। उनका ड्राइवर सलीम उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आता है, जो इंडियन एम्बेसी से है। वो पहले पुलिस में जॉब करता था। सुहानी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो सलीम बोलता है, आप मुझे बताएं, आप मेरी बेटी जैसी हैं। फिर ऑफिस में सुहानी काम करती है और अपने काम को बड़ी शिद्दत से निभाती है, लेकिन उनके कोलीग्स उनसे खुश नहीं होते, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से सुहानी को ये पोस्ट मिली है। ये पोस्ट पहले उनका ही ऑफिसर जैकब को मिलने वाला था, पर वो पोस्ट उसे नहीं मिली और उसके बदले सुहानी का प्रमोशन हो गया। सुहानी लंदन में बहुत अकेला फील कर रही होती है। तभी कुछ दिन बाद एक मीटिंग होता है, जहां सुहानी भी मीटिंग अटेंड करती है अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ। वहां पर बातचीत होती है और एंट्री होती है नकुल की। नकुल देखने में बहुत ही स्वीट और सिंपल सा बंदा होता है, जो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि वो एक शेफ़ है और नया नया लंदन में शिफ्ट हुआ है। तो उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इसीलिए वो सुहानी से दोस्ती करना चाहता है, जैसे कि वो फ्लर्ट कर रहा हो। सुहानी पहले मना कर देती है, ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाती, और बाद में सोचती है कि वो भी अकेली है और आज वो फ्रीडम है शांतनु से मूव ऑन करने के लिए। वो नकुल से दोस्ती कर लेती है। फिर क्या होता है, वो दोनों घूमते हैं, पब जाते हैं, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करने लगते हैं एक साथ, और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक मीटिंग होता है जहाँ सुहानी अपना काम कर रही होती है। तब हम देखते हैं नकुल आता है। सुहानी उसे देख कर बहुत खुश होती है, पर नकुल बोलता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम बाद में मिलेंगे। पर नकुल कुछ भी नहीं बोलता, सिंपली एक फ़ोन में वीडियो प्ले कर देता है, जो देखने के बाद सुहानी के होश उड़ जाते हैं। उन दोनों की इंटीमेट वीडियो नकुल ने शूट कर ली थी। वो ब्लैकमेल करते हुए बोलता है, जिसके बारे में मीटिंग हो रही है उसकी सीक्रेट पेपर्स मुझे चाहिए। अगर तुमने मुझे वो पेपर्स नहीं दिए, ये वीडियो मैं लीक कर दूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरी फैमिली का नाम भी ख़राब होगा, और तुम समझ सकती हो तुम्हारा पोस्ट तो जाएगा, ऊपर से तुम्हें जेल भी होगी। सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ना वो देश को धोखा दे सकती है और वो इस बदनामी से बचना भी चाहती थी। इसलिए सुहानी ने सीक्रेट पेपर्स को डुप्लीकेट बनाया और कुछ चेंजेस कर दिए कि नकुल को पता न चले। फिर नकुल उससे मिलता है। सुहानी बोलती है, पहले मेरे फोटोज़ और वीडियोस तुम डिलीट करोगे। नकुल उसे पेन ड्राइव दे देता है कि सारे फुटेज इसमें हैं, पर सुहानी को विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको डील्स के पेपर देने पड़ते हैं।
नकुल को पहली बार में समझ नहीं आता कि ये एक डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट है, पर सुहानी बहुत परेशान होती है। उनको परेशानी में देखकर ड्राइवर भी उससे पूछता है कि मैडम क्या हुआ, पर सुहानी उसे कुछ नहीं बताती। फिर सुहानी जल्दी से कोशिश करती है कि वो जल्दी से लंदन छोड़ दे और इंडिया आ जाए। फिर वो इंडिया में जब एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, फ़ोन में नकुल का कॉल आता है और उसे सब कुछ पता चल गया होता है। सुहानी लंदन नहीं छोड़ सकती। उसने ड्राइवर को भी बोल दिया था कि एक आदमी के बारे में थोड़ा पता लगाना है, पर ये अनऑफिशियल है, मैं ये अपने ऑफिस में किसी को नहीं बता सकती। वो सलीम को ये भी वार्न करती है कि आपको जान का भी खतरा हो सकता है। नकुल उसे क्लियरली ब्लैकमेल कर रहा था। वो बोलता है कि मुझे तो रॉ एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एक डर होता है कि वीडियो बाहर चली गई तो इंडिया का रेपुटेशन क्या होगा। दूसरी बात, नकुल खुद बताता है कि वो आईएसआई का एक एजेंट है जो यही काम करता है। फिर सुहानी अपने ऑफिस जाती है और दो रॉ एजेंट्स के बारे में पता करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक कोलीग को उसके ऊपर शक हो जाता है, वो भी उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। फिर वो दो नाम लेके और डिटेल लेके नकुल से मिलने के लिए जाती है और तभी उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। नकुल उसे पकड़ लेता है और कन्फेस करता है कि ये मेरा काम है, मैं भी सिर्फ ऊपर के ऑर्डर्स ही सुनता हूँ। तुम जैसे एक आईएफएस ऑफिसर हो, मैं भी एक एजेंट हूँ, मेरा काम है ये सब कुछ करना। फिर सुहानी वहाँ से लौट आती है और प्लान बनाती है कि कैसे नकुल के चक्कर से वो बाहर निकलेगी। और दूसरी तरफ ऑफिसर जैकब को पता चल जाता है कि उनके डिपार्टमेंट में एक मॉल है जो और कोई नहीं सुहानी ही थी, क्योंकि उसको शक था कि सुहानी कुछ डाटा लीक कर रही है। जैसे दो एजेंट्स पाकिस्तान में पकड़े गए, उसको पता चल गया कि डाटा उनके ब्रांच से लीक हुआ है और कोई नहीं, ये सुहानी ही कर रही है। जब ये सब कुछ जैकब सुहानी से बोल रहा होता है, बाहर से उसके ऊपर बुलेट्स चलती हैं और वो वहाँ ही मर जाता है। असल में नकुल एक शार्प शूटर था जो बाहर से स्नाइपर की मदद से उसे मार गिराता है। फिर उसके लोग आते हैं, जैकब की बॉडी को साफ करते हैं और नकुल उसे बोल के जाता है कि जल्दी से ये सब कुछ क्लीन कर दो, हमें सब कुछ क्लीन चाहिए, तुम्हारे ऊपर किसी का शक ना आए। दूसरी तरफ दिल्ली में भी पता चल चुका होता है कि अंदर की कोई खबरें बाहर लीक कर रहा है और सुहानी को ऑफिस से भी अंदर भेजा जाता है और उनका प्रमोशन भी हटा दिया जाता है। अब क्या होता है, सुहानी को ये सब कुछ पता चल गया होता है। नकुल आईएसआई एजेंट है और वो और कुछ नहीं, वो पहले के ऑफिसर्स का बदला ले रहा है। सुहानी को वहाँ से पता चल गया था। वो अपने फैमिली के साथ एक प्लान बनाती है कि वो सईद को लेकर एक सेफ़ हाउस में चली जाए। सईद को भी ये सब कुछ पता चल चुका होता है। वो उसकी मदद भी करता है और उसके डॉक्यूमेंट्स को भेजने में भी मदद करता है। और इससे पहले कि प्रमोशन को क्लियर करने के लिए एक बार सुहानी अपनी फैमिली के साथ मिलती है और उसको क्या सब कुछ करना है। उनको ये सब कुछ पता होता है कि नकुल भी इसमें इन्वॉल्व है और सब कुछ फिक्स करना है। फिर सुहानी और सईद एक प्लान बनाते हैं कि नकुल को भगा के उसे डायरेक्ट कोर्ट से फेस करना है। उनका प्लॉट होता है कि नकुल को ट्रैप किया जाए और छुपने की जगह ना ढूंढ पाए। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि नकुल को ट्रैप किया जाता है। सुहानी और सईद इसमें सफल होते हैं और नकुल को पकड़कर लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले कर देते हैं। मूवी का मैसेज ये है कि कभी भी अपने करियर या पर्सनल लाइफ में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल गेम्स, नेपोटिज्म, ब्लैकमेलिंग, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ अपने काम को पूरा करना चाहिए। ये था मूवी उलझ का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस मूवी के बारे में कोई क्वेश्चन हैं तो ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। दोस्तों, फाइनली थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है जानवी कपूर, गुलशन दवैया और रोशन मैथ्यू की मूवी उलझ। जब से इसका ट्रेलर देखा था, एक क्यूरियोसिटी जाग गई थी इस मूवी को देखने के लिए। तो आज जब ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि मैंने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग ऑनेस्टली बात करेंगे कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, हमने पहले स्पाई टाइप और जासूसी टाइप की बहुत सी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है किसी आईएफएस ऑफिसर के ऊपर मूवी बनी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। ये मेरे हिसाब से मेकर्स की जीत है। ये मूवी एक फ़्रेश फील देती है, क्योंकि आजकल आप लोग कैसी मूवीज़ देख रहे हैं, रोम कॉम, रोमांटिक, कॉमेडी, इवन एक्शन, तो ये कुछ अलग है बॉलीवुड की तरफ से। और ये मूवी कोई रीमेक भी नहीं है, इसलिए इस मूवी को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। स्टोरी की बात करें तो कहानी है सुहाना भाटिया की, जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन गई है बहुत ही कम एज में।
क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर पाती है या नहीं, अपने पिताजी का नाम रोशन कर पाती है या नहीं, और किस तरह से उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है, ये आपको देखना होगा फिल्म में। कहानी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स इस मूवी की जान है। मूवी का डेवलपमेंट स्टार्ट में ही अच्छा होता है और गुलशन रवैया एक ऐसा ट्विस्ट लेके आते हैं जो देखने के बाद आपकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। मूवी स्पीड पकड़ लेती है और इंटरवल भी काफ़ी शॉकिंग है। तो कहीं ना कहीं ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी हुई ये मूवी है और प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो जानवी कपूर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने चैलेंजिंग रोल्स अच्छे से प्ले किए हैं, जैसे मिली, रूही और गुंजन सक्सेना में भी। तो एक और अमेजिंग परफॉर्मेंस जानवी कपूर का देखने को मिलता है। गुलशन रवैया का करैक्टर भी इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स में जितनी भी उलझन है वो सॉल्व हो जाती है और जब आपको पता लगता है तो आपके होश उड़ जाते हैं। इस मूवी में ड्राइवर का करैक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक बड़ा ट्विस्ट लाता है। सभी करैक्टर्स को पावरफुली लिखा गया है और स्क्रीन प्ले और राइटिंग भी अच्छा है। एक सीन जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो था दरगाह वाला सीन। जानवी कपूर और रोशन मैथ्यू ने मिलकर जो काम किया है, आप लोग सल्यूट करोगे। तो टोटल में ये मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी ज़बरदस्त और पावरफुल है। मैं इस मूवी को रेकमेंड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखें, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इज़ वेलकम टू बज़ी फूड। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में आई जानवी कपूर की उलझ उलझ। ये एक पॉलिटिकल डिटेक्टिव मूवी है। जानवी कपूर एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं अपनी मूवीज़ के साथ। आई होप आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम सुहानी भाटिया को देखते हैं, जिनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो चुका है और वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी फैमिली भी पास्ट में इंडिया को सर्व कर चुकी है। तो उनका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है उनके बॉयफ्रेंड शांतनु के साथ, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा बिजी रहती हैं काम में, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया। रिसेंटली सुहानी को काठमांडू भेजा गया था, जहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वहाँ से उन्हें बहुत अच्छा रिकग्निशन मिलता है और ऊपर सीनियर के ऑर्डर से वो एक आईएफएस ऑफिसर बन जाती हैं। उनके फादर भी बहुत खुश होते हैं, इवन पूरी फैमिली, क्योंकि उनके फादर ने भी पहले कंट्री को सर्व किया था एज एन आईएफएस ऑफिसर। सुहानी को यहाँ से डायरेक्टली लंदन जाना है और इंडियन एम्बेसी को एज एन आईएफएस ऑफिसर सर्व करना है। लेकिन सुहानी के बाप दादा भी सेम प्रोफेशन में थे, इसलिए ऑफिस में सबको लगता है कि सुहानी को ये जगह नेपोटिज्म की वजह से मिली है, वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। लंदन जाते वक्त उनके फादर उन्हें ये एडवाइस देते हैं कि ये पोजीशन चाहे तुम्हें बहुत कम उम्र में मिली है, पर ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोजीशन को अच्छे से निभाने का मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पीएम जो कि बोलते हैं कि ये एक नया पाकिस्तान है, हम इंडिया के साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम हाथ मिलाएंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से सोचेंगे और अपने कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। वो ये भी बोलते हैं कि इंडिया का एक टेररिस्ट जो हमारे कंट्री में पकड़ा गया, हम उसको इंडिया को दे देंगे। इससे हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच अमन का रास्ता फिर से शुरू होगा। और फिर हम देखते हैं कि आईएसआई का हेड जो बोलता है 15 अगस्त को हम उस टेररिस्ट को छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं कि सुहानी लंदन पहुंच चुकी थी। उनका ड्राइवर सलीम उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आता है, जो इंडियन एम्बेसी से है। वो पहले पुलिस में जॉब करता था। सुहानी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो सलीम बोलता है, आप मुझे बताएं, आप मेरी बेटी जैसी हैं। फिर ऑफिस में सुहानी काम करती है और अपने काम को बड़ी शिद्दत से निभाती है, लेकिन उनके कोलीग्स उनसे खुश नहीं होते, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से सुहानी को ये पोस्ट मिली है। ये पोस्ट पहले उनका ही ऑफिसर जैकब को मिलने वाला था, पर वो पोस्ट उसे नहीं मिली और उसके बदले सुहानी का प्रमोशन हो गया। सुहानी लंदन में बहुत अकेला फील कर रही होती है। तभी कुछ दिन बाद एक मीटिंग होता है, जहां सुहानी भी मीटिंग अटेंड करती है अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ। वहां पर बातचीत होती है और एंट्री होती है नकुल की। नकुल देखने में बहुत ही स्वीट और सिंपल सा बंदा होता है, जो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि वो एक शेफ़ है और नया नया लंदन में शिफ्ट हुआ है। तो उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इसीलिए वो सुहानी से दोस्ती करना चाहता है, जैसे कि वो फ्लर्ट कर रहा हो। सुहानी पहले मना कर देती है, ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाती, और बाद में सोचती है कि वो भी अकेली है और आज वो फ्रीडम है शांतनु से मूव ऑन करने के लिए। वो नकुल से दोस्ती कर लेती है।
फिर क्या होता है, वो दोनों घूमते हैं, पब जाते हैं, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करने लगते हैं एक साथ, और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक मीटिंग होता है जहाँ सुहानी अपना काम कर रही होती है। तब हम देखते हैं नकुल आता है। सुहानी उसे देख कर बहुत खुश होती है, पर नकुल बोलता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम बाद में मिलेंगे। पर नकुल कुछ भी नहीं बोलता, सिंपली एक फ़ोन में वीडियो प्ले कर देता है, जो देखने के बाद सुहानी के होश उड़ जाते हैं। उन दोनों की इंटीमेट वीडियो नकुल ने शूट कर ली थी। वो ब्लैकमेल करते हुए बोलता है, जिसके बारे में मीटिंग हो रही है उसकी सीक्रेट पेपर्स मुझे चाहिए। अगर तुमने मुझे वो पेपर्स नहीं दिए, ये वीडियो मैं लीक कर दूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरी फैमिली का नाम भी ख़राब होगा, और तुम समझ सकती हो तुम्हारा पोस्ट तो जाएगा, ऊपर से तुम्हें जेल भी होगी। सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ना वो देश को धोखा दे सकती है और वो इस बदनामी से बचना भी चाहती थी। इसलिए सुहानी ने सीक्रेट पेपर्स को डुप्लीकेट बनाया और कुछ चेंजेस कर दिए कि नकुल को पता न चले। फिर नकुल उससे मिलता है। सुहानी बोलती है, पहले मेरे फोटोज़ और वीडियोस तुम डिलीट करोगे। नकुल उसे पेन ड्राइव दे देता है कि सारे फुटेज इसमें हैं, पर सुहानी को विश्वास नहीं होता। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको डील्स के पेपर देने पड़ते हैं। नकुल को पहली बार में समझ नहीं आता कि ये एक डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट है, पर सुहानी बहुत परेशान होती है। उनको परेशानी में देखकर ड्राइवर भी उससे पूछता है कि मैडम क्या हुआ, पर सुहानी उसे कुछ नहीं बताती। फिर सुहानी जल्दी से कोशिश करती है कि वो जल्दी से लंदन छोड़ दे और इंडिया आ जाए। वो इंडिया में जब एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, फ़ोन में नकुल का कॉल आता है और उसे सब कुछ पता चल गया होता है। सुहानी लंदन नहीं छोड़ सकती। उसने ड्राइवर को भी बोल दिया था कि एक आदमी के बारे में थोड़ा पता लगाना है, पर ये अनऑफिशियल है, मैं ये अपने ऑफिस में किसी को नहीं बता सकती। वो सलीम को ये भी वार्न करती है कि आपको जान का भी खतरा हो सकता है। नकुल उसे क्लियरली ब्लैकमेल कर रहा था। वो बोलता है कि मुझे तो रॉ एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एक डर होता है कि वीडियो बाहर चली गई तो इंडिया का रेपुटेशन क्या होगा। दूसरी बात, नकुल खुद बताता है कि वो आईएसआई का एक एजेंट है जो यही काम करता है। फिर सुहानी अपने ऑफिस जाती है और दो रॉ एजेंट्स के बारे में पता करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक कोलीग को उसके ऊपर शक हो जाता है, वो भी उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। फिर वो दो नाम लेके और डिटेल लेके नकुल से मिलने के लिए जाती है, और तभी उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। नकुल उसे पकड़ लेता है और कन्फेस करता है कि ये मेरा काम है, मैं भी सिर्फ ऊपर के ऑर्डर्स ही सुनता हूँ। तुम जैसे एक आईएफएस ऑफिसर हो, मैं भी एक एजेंट हूँ, मेरा काम है ये सब कुछ करना। फिर सुहानी वहाँ से लौट आती है और प्लान बनाती है कि कैसे नकुल के चक्कर से वो बाहर निकलेगी। और दूसरी तरफ ऑफिसर जैकब को पता चल जाता है कि उनके डिपार्टमेंट में एक मॉल है, जो और कोई नहीं सुहानी ही थी, क्योंकि उसको शक था कि सुहानी कुछ डाटा लीक कर रही है। जैसे दो एजेंट्स पाकिस्तान में पकड़े गए, उसको पता चल गया कि डाटा उनके ब्रांच से लीक हुआ है, और कोई नहीं, ये सुहानी ही कर रही है। जब ये सब कुछ जैकब सुहानी से बोल रहा होता है, बाहर से उसके ऊपर बुलेट्स चलती हैं और वो वहाँ ही मर जाता है। असल में नकुल एक शार्प शूटर था जो बाहर से स्नाइपर की मदद से उसे मार गिराता है। फिर उसके लोग आते हैं, जैकब की बॉडी को साफ करते हैं, और नकुल उसे बोल के जाता है कि जल्दी से ये सब कुछ क्लीन कर दो, हमें सब कुछ क्लीन चाहिए, तुम्हारे ऊपर किसी का शक ना आए। दूसरी तरफ दिल्ली में भी पता चल चुका होता है कि अंदर की कोई खबरें बाहर लीक कर रहा है, और सुहानी को ऑफिस से भी अंदर भेजा जाता है और उनका प्रमोशन भी हटा दिया जाता है। अब क्या होता है, सुहानी को ये सब कुछ पता चल गया होता है। नकुल आईएसआई एजेंट है और वो और कुछ नहीं, वो पहले के ऑफिसर्स का बदला ले रहा है। सुहानी को वहाँ से पता चल गया था। वो अपने फैमिली के साथ एक प्लान बनाती है कि वो सईद को लेकर एक सेफ़ हाउस में चली जाए। सईद को भी ये सब कुछ पता चल चुका होता है। वो उसकी मदद भी करता है और उसके डॉक्यूमेंट्स को भेजने में भी मदद करता है। और इससे पहले कि प्रमोशन को क्लियर करने के लिए एक बार सुहानी अपनी फैमिली के साथ मिलती है और उसको क्या सब कुछ करना है। उनको ये सब कुछ पता होता है कि नकुल भी इसमें इन्वॉल्व है और सब कुछ फिक्स करना है। फिर सुहानी और सईद एक प्लान बनाते हैं कि नकुल को भगा के उसे डायरेक्ट कोर्ट से फेस करना है। उनका प्लॉट होता है कि नकुल को ट्रैप किया जाए और छुपने की जगह ना ढूंढ पाए। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि नकुल को ट्रैप किया जाता है। सुहानी और सईद इसमें सफल होते हैं और नकुल को पकड़कर लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले कर देते हैं। मूवी का मैसेज ये है कि कभी भी अपने करियर या पर्सनल लाइफ में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल गेम्स, नेपोटिज्म, ब्लैकमेलिंग, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ अपने काम को पूरा करना चाहिए। ये था मूवी उलझ का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस मूवी के बारे में कोई क्वेश्चन हैं तो ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड।
दोस्तों फाइनली थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है जानवी कपूर, गुलशन दवैया और रोशन मैथ्यू की मूवी उलझ। जब से इसका ट्रेलर देखा था एक क्यूरियोसिटी जाग गई थी इस मूवी को देखने के लिए। तो आज जब ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि मैंने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग ऑनेस्टली बात करेंगे कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों हमने पहले स्पाई टाइप और जासूसी टाइप की बहुत सी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है किसी आईएफएस ऑफिसर के ऊपर मूवी बनी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। ये मेरे हिसाब से मेकर्स की जीत है। ये मूवी एक फ़्रेश फील देती है, क्योंकि आजकल आप लोग कैसी मूवीज़ देख रहे हैं, रोम कॉम, रोमांटिक कॉमेडी, इवन एक्शन। तो ये कुछ अलग है बॉलीवुड की तरफ से, और ये मूवी कोई रीमेक भी नहीं है, इसलिए इस मूवी को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। स्टोरी की बात करें तो कहानी है सुहाना भाटिया की, जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन गई है बहुत ही कम एज में। क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर पाती है या नहीं, अपने पिताजी का नाम रोशन कर पाती है या नहीं, और किस तरह से उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है, ये आपको देखना होगा फिल्म में। कहानी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स इस मूवी की जान है। मूवी का डेवलपमेंट स्टार्ट में ही अच्छा होता है और गुलशन दवैया एक ऐसा ट्विस्ट लेके आते हैं जो देखने के बाद आपकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। मूवी स्पीड पकड़ लेती है और इंटरवल भी काफ़ी शॉकिंग है। तो कहीं ना कहीं ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी हुई ये मूवी है और प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो जानवी कपूर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने चैलेंजिंग रोल्स अच्छे से प्ले किए हैं, जैसे मिली, रूही और गुंजन सक्सेना में भी। तो एक और अमेजिंग परफॉर्मेंस जानवी कपूर का देखने को मिलता है। गुलशन दवैया का करैक्टर भी इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स में जितनी भी उलझन है वो सॉल्व हो जाती है, और जब आपको पता लगता है तो आपके होश उड़ जाते हैं। इस मूवी में ड्राइवर का करैक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक बड़ा ट्विस्ट लाता है। सभी करैक्टर्स को पावरफुली लिखा गया है और स्क्रीन प्ले और राइटिंग भी अच्छा है। एक सीन जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो था दरगाह वाला सीन। जानवी कपूर और रोशन मैथ्यू ने मिलकर जो काम किया है, आप लोग सल्यूट करोगे। तो टोटल में ये मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी ज़बरदस्त और पावरफुल है। मैं इस मूवी को रेकमेंड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखें, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इज़ वेलकम टू बज़ी फूड। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में आई जानवी कपूर की मूवी उलझ। ये एक पॉलिटिकल डिटेक्टिव मूवी है। जानवी कपूर एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं अपनी मूवीज़ के साथ। आई होप आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम सुहानी भाटिया को देखते हैं, जिनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो चुका है और वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी फैमिली भी पास्ट में इंडिया को सर्व कर चुकी है। तो उनका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है उनके बॉयफ्रेंड शांतनु के साथ, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा बिजी रहती हैं काम में, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया। रिसेंटली सुहानी को काठमांडू भेजा गया था, जहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वहाँ से उन्हें बहुत अच्छा रिकग्निशन मिलता है और ऊपर सीनियर के ऑर्डर से वो एक आईएफएस ऑफिसर बन जाती हैं। उनके फादर भी बहुत खुश होते हैं, इवन पूरी फैमिली, क्योंकि उनके फादर ने भी पहले कंट्री को सर्व किया था एज एन आईएफएस ऑफिसर। सुहानी को यहाँ से डायरेक्टली लंदन जाना है और इंडियन एम्बेसी को एज एन आईएफएस ऑफिसर सर्व करना है। लेकिन सुहानी के बाप दादा भी सेम प्रोफेशन में थे, इसलिए ऑफिस में सबको लगता है कि सुहानी को ये जगह नेपोटिज्म की वजह से मिली है, वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। लंदन जाते वक्त उनके फादर उन्हें ये एडवाइस देते हैं कि ये पोजीशन चाहे तुम्हें बहुत कम उम्र में मिली है, पर ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोजीशन को अच्छे से निभाने का मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पीएम जो कि बोलते हैं कि ये एक नया पाकिस्तान है, हम इंडिया के साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम हाथ मिलाएंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से सोचेंगे और अपने कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी बोलते हैं कि इंडिया का एक टेररिस्ट जो हमारे कंट्री में पकड़ा गया, हम उसको इंडिया को दे देंगे। इससे हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच अमन का रास्ता फिर से शुरू होगा। और फिर हम देखते हैं कि आईएसआई का हेड जो बोलता है 15 अगस्त को हम उस टेररिस्ट को छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं कि सुहानी लंदन पहुंच चुकी थी। उनका ड्राइवर सलीम उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आता है, जो इंडियन एम्बेसी से है।
वो पहले पुलिस में जॉब करता था। सुहानी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो सलीम बोलता है, आप मुझे बताएं, आप मेरी बेटी जैसी हैं। फिर ऑफिस में सुहानी काम करती है और अपने काम को बड़ी शिद्दत से निभाती है, लेकिन उनके कोलीग्स उनसे खुश नहीं होते क्योंकि वो लोग मानते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से सुहानी को ये पोस्ट मिली है। ये पोस्ट पहले उनका ही ऑफिसर जैकब को मिलने वाला था, पर वो पोस्ट उसे नहीं मिली और उसके बदले सुहानी का प्रमोशन हो गया। सुहानी लंदन में बहुत अकेला फील कर रही होती है। तभी कुछ दिन बाद एक मीटिंग होता है जहां सुहानी भी मीटिंग अटेंड करती है अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ। वहां पर बातचीत होती है और एंट्री होती है नकुल की। नकुल देखने में बहुत ही स्वीट और सिंपल सा बंदा होता है जो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि वो एक शेफ़ है और नया नया लंदन में शिफ्ट हुआ है। तो उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इसीलिए वो सुहानी से दोस्ती करना चाहता है, जैसे कि वो फ्लर्ट कर रहा हो। सुहानी पहले मना कर देती है, ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाती और बाद में सोचती है कि वो भी अकेली है और आज वो फ्रीडम है शांतनु से मूव ऑन करने के लिए। वो नकुल से दोस्ती कर लेती है। फिर क्या होता है, वो दोनों घूमते हैं, पब जाते हैं, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करने लगते हैं एक साथ और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक मीटिंग होता है जहाँ सुहानी अपना काम कर रही होती है। तब हम देखते हैं नकुल आता है। सुहानी उसे देख कर बहुत खुश होती है, पर नकुल बोलता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम बाद में मिलेंगे। पर नकुल कुछ भी नहीं बोलता, सिंपली एक फ़ोन में वीडियो प्ले कर देता है जो देखने के बाद सुहानी के होश उड़ जाते हैं। उन दोनों की इंटीमेट वीडियो नकुल ने शूट कर ली थी। वो ब्लैकमेल करते हुए बोलता है, जिसके बारे में मीटिंग हो रही है उसकी सीक्रेट पेपर्स मुझे चाहिए। अगर तुमने मुझे वो पेपर्स नहीं दिए, ये वीडियो मैं लीक कर दूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरी फैमिली का नाम भी ख़राब होगा और तुम समझ सकती हो तुम्हारा पोस्ट तो जाएगा, ऊपर से तुम्हें जेल भी होगी। सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ना वो देश को धोखा दे सकती है और वो इस बदनामी से बचना भी चाहती थी। इसलिए सुहानी ने सीक्रेट पेपर्स को डुप्लीकेट बनाया और कुछ चेंजेस कर दिए कि नकुल को पता न चले। फिर नकुल उससे मिलता है। सुहानी बोलती है, पहले मेरे फोटोज़ और वीडियोस तुम डिलीट करोगे। नकुल उसे पेन ड्राइव दे देता है कि सारे फुटेज इसमें हैं, पर सुहानी को विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको डील्स के पेपर देने पड़ते हैं। नकुल को पहली बार में समझ नहीं आता कि ये एक डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट है, पर सुहानी बहुत परेशान होती है। उनको परेशानी में देखकर ड्राइवर भी उससे पूछता है कि मैडम क्या हुआ, पर सुहानी उसे कुछ नहीं बताती। फिर सुहानी जल्दी से कोशिश करती है कि वो जल्दी से लंदन छोड़ दे और इंडिया आ जाए। वो इंडिया में जब एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, फ़ोन में नकुल का कॉल आता है और उसे सब कुछ पता चल गया होता है। सुहानी लंदन नहीं छोड़ सकती। उसने ड्राइवर को भी बोल दिया था कि एक आदमी के बारे में थोड़ा पता लगाना है, पर ये अनऑफिशियल है, मैं ये अपने ऑफिस में किसी को नहीं बता सकती। वो सलीम को ये भी वार्न करती है कि आपको जान का भी खतरा हो सकता है। नकुल उसे क्लियरली ब्लैकमेल कर रहा था। वो बोलता है कि मुझे तो रॉब एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एक डर होता है कि वीडियो बाहर चली गई तो इंडिया का रेपुटेशन क्या होगा। दूसरी बात, नकुल खुद बताता है कि वो आईएसआई का एक एजेंट है जो यही काम करता है। फिर सुहानी अपने ऑफिस जाती है और दो रॉ एजेंट्स के बारे में पता करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक कोलीग को उसके ऊपर शक हो जाता है, वो भी उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। फिर वो दो नाम लेके और डिटेल लेके नकुल से मिलने के लिए जाती है और तभी उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। नकुल उसे पकड़ लेता है और कन्फेस करता है कि ये मेरा काम है, मैं भी सिर्फ ऊपर के ऑर्डर्स ही सुनता हूँ। तुम जैसे एक आईएफएस ऑफिसर हो, मैं भी एक एजेंट हूँ, मेरा काम है ये सब कुछ करना। फिर सुहानी वहाँ से लौट आती है और प्लान बनाती है कि कैसे नकुल के चक्कर से वो बाहर निकलेगी। और दूसरी तरफ ऑफिसर जैकब को पता चल जाता है कि उनके डिपार्टमेंट में एक मॉल है जो और कोई नहीं सुहानी ही थी, क्योंकि उसको शक था कि सुहानी कुछ डाटा लीक कर रही है। जैसे दो एजेंट्स पाकिस्तान में पकड़े गए, उसको पता चल गया कि डाटा उनके ब्रांच से लीक हुआ है और कोई नहीं, ये सुहानी ही कर रही है। जब ये सब कुछ जैकब सुहानी से बोल रहा होता है, बाहर से उसके ऊपर बुलेट्स चलती हैं और वो वहाँ ही मर जाता है। असल में नकुल एक शार्प शूटर था जो बाहर से स्नाइपर की मदद से उसे मार गिराता है। फिर उसके लोग आते हैं, जैकब की बॉडी को साफ करते हैं और नकुल उसे बोल के जाता है कि जल्दी से ये सब कुछ क्लीन कर दो, हमें सब कुछ क्लीन चाहिए, तुम्हारे ऊपर किसी का शक ना आए। दूसरी तरफ दिल्ली में भी पता चल चुका होता है कि अंदर की कोई कंपनी बाहर लीक कर रहा है और सुहानी को ऑफिस से भी अंदर भेजा जाता है और उनका प्रमोशन भी हटा दिया जाता है। अब क्या होता है, सुहानी को ये सब कुछ पता चल गया होता है। नकुल आईएसआई एजेंट है और वो और कुछ नहीं, वो पहले के ऑफिसर्स का बदला ले रहा है। सुहानी को वहाँ से पता चल गया था। वो अपने फैमिली के साथ एक प्लान बनाती है कि वो सईद को लेकर एक सेफ़ हाउस में चली जाए। सईद को भी ये सब कुछ पता चल चुका होता है। वो उसकी मदद भी करता है और उसके डॉक्यूमेंट्स को भेजने में भी मदद करता है। और इससे पहले के प्रमोशन को क्लियर करने के लिए एक बार सुहानी अपनी फैमिली के साथ मिलती है और उसको क्या सब कुछ करना है।
उनको ये सब कुछ पता होता है कि नकुल भी इसमें इन्वॉल्व है और सब कुछ फिक्स करना है। फिर सुहानी और सईद एक प्लान बनाते हैं कि नकुल को भगा के उसे डायरेक्ट कोर्ट से फेस करना है। उनका प्लॉट होता है कि नकुल को ट्रैप किया जाए और छुपने की जगह ना ढूंढ पाए। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि नकुल को ट्रैप किया जाता है। सुहानी और सईद इसमें सफल होते हैं और नकुल को पकड़कर लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले कर देते हैं। मूवी का मैसेज ये है कि कभी भी अपने करियर या पर्सनल लाइफ में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल गेम्स, नेपोटिज्म, ब्लैकमेलिंग, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ अपने काम को पूरा करना चाहिए। ये था मूवी उलझ का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस मूवी के बारे में कोई क्वेश्चन हैं तो ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। दोस्तों, फाइनली थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है जानवी कपूर, गुलशन दवैया और रोशन मैथ्यू की मूवी उलझ। जब से इसका ट्रेलर देखा था, एक क्यूरियोसिटी जाग गई थी इस मूवी को देखने के लिए। तो आज जब ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि मैंने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग ऑनेस्टली बात करेंगे कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, हमने पहले स्पाई टाइप और जासूसी टाइप की बहुत सी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है किसी आईएफएस ऑफिसर के ऊपर मूवी बनी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। ये मेरे हिसाब से मेकर्स की जीत है। ये मूवी एक फ़्रेश फील देती है, क्योंकि आजकल आप लोग कैसी मूवीज़ देख रहे हैं, रोम कॉम, रोमांटिक, कॉमेडी, इवन एक्शन। तो ये कुछ अलग है बॉलीवुड की तरफ से। और ये मूवी कोई रीमेक भी नहीं है, इसलिए इस मूवी को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। स्टोरी की बात करें तो कहानी है सुहाना भाटिया की, जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन गई है बहुत ही कम एज में। क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर पाती है या नहीं, अपने पिताजी का नाम रोशन कर पाती है या नहीं, और किस तरह से उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है, ये आपको देखना होगा फिल्म में। कहानी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स इस मूवी की जान है। मूवी का डेवलपमेंट स्टार्ट में ही अच्छा होता है और गुलशन दवैया एक ऐसा ट्विस्ट लेके आते हैं जो देखने के बाद आपकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। मूवी स्पीड पकड़ लेती है और इंटरवल भी काफ़ी शॉकिंग है। तो कहीं ना कहीं ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी हुई ये मूवी है और प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो जानवी कपूर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने चैलेंजिंग रोल्स अच्छे से प्ले किए हैं, जैसे मिली, रूही और गुंजन सक्सेना में भी। तो एक और अमेजिंग परफॉर्मेंस जानवी कपूर का देखने को मिलता है। गुलशन दवैया का करैक्टर भी इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स में जितनी भी उलझन है वो सॉल्व हो जाती है, और जब आपको पता लगता है तो आपके होश उड़ जाते हैं। इस मूवी में ड्राइवर का करैक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक बड़ा ट्विस्ट लाता है। सभी करैक्टर्स को पावरफुली लिखा गया है और स्क्रीन प्ले और राइटिंग भी अच्छा है। एक सीन जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो था दरगाह वाला सीन। जानवी कपूर और रोशन मैथ्यू ने मिलकर जो काम किया है, आप लोग सल्यूट करोगे। तो टोटल में ये मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी ज़बरदस्त और पावरफुल है। मैं इस मूवी को रेकमेंड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखें, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इज़ वेलकम टू बजीवुड। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में आई जानवी कपूर की मूवी उलझ। ये एक पॉलिटिकल डिटेक्टिव मूवी है। जानवी कपूर एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं अपनी मूवीज़ के साथ। आई होप आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम सुहानी भाटिया को देखते हैं, जिनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो चुका है और वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी फैमिली भी पास्ट में इंडिया को सर्व कर चुकी है। तो उनका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है उनके बॉयफ्रेंड शांतनु के साथ, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा बिजी रहती हैं काम में, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया। रिसेंटली सुहानी को काठमांडू भेजा गया था, जहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है।
वहाँ से उन्हें बहुत अच्छा रिकग्निशन मिलता है और ऊपर सीनियर के ऑर्डर से वो एक आईएफएस ऑफिसर बन जाती हैं। उनके फादर भी बहुत खुश होते हैं, इवन पूरी फैमिली, क्योंकि उनके फादर ने भी पहले कंट्री को सर्व किया था एज एन आईएफएस ऑफिसर। सुहानी को यहाँ से डायरेक्टली लंदन जाना है और इंडियन एम्बेसी को एज एन आईएफएस ऑफिसर सर्व करना है। लेकिन सुहानी के बाप दादा भी सेम प्रोफेशन में थे, इसलिए ऑफिस में सबको लगता है कि सुहानी को ये जगह नेपोटिज्म की वजह से मिली है, वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। लंदन जाते वक्त उनके फादर उन्हें ये एडवाइस देते हैं कि ये पोजीशन चाहे तुम्हें बहुत कम उम्र में मिली है, पर ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोजीशन को अच्छे से निभाने का मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पीएम जो कि बोलते हैं कि ये एक नया पाकिस्तान है, हम इंडिया के साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम हाथ मिलाएंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से सोचेंगे और अपने कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी बोलते हैं कि इंडिया का एक टेररिस्ट जो हमारे कंट्री में पकड़ा गया, हम उसको इंडिया को दे देंगे, इससे हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच अमन का रास्ता फिर से शुरू होगा। और फिर हम देखते हैं कि आईएसआई का हेड जो बोलता है 15 अगस्त को हम उस टेररिस्ट को छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं कि सुहानी लंदन पहुंच चुकी थी। उनका ड्राइवर सलीम उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आता है, जो इंडियन एम्बेसी से है। वो पहले पुलिस में जॉब करता था। सुहानी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो सलीम बोलता है, आप मुझे बताएं, आप मेरी बेटी जैसी हैं। फिर ऑफिस में सुहानी काम करती है और अपने काम को बड़ी शिद्दत से निभाती है, लेकिन उनके कोलीग्स उनसे खुश नहीं होते, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से सुहानी को ये पोस्ट मिली है। ये पोस्ट पहले उनका ही ऑफिसर जैकब को मिलने वाला था, पर वो पोस्ट उसे नहीं मिली और उसके बदले सुहानी का प्रमोशन हो गया। सुहानी लंदन में बहुत अकेला फील कर रही होती है। तभी कुछ दिन बाद एक मीटिंग होता है, जहां सुहानी भी मीटिंग अटेंड करती है अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ। वहां पर बातचीत होती है और एंट्री होती है नकुल की। नकुल देखने में बहुत ही स्वीट और सिंपल सा बंदा होता है, जो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि वो एक शेफ़ है और नया नया लंदन में शिफ्ट हुआ है। तो उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इसीलिए वो सुहानी से दोस्ती करना चाहता है, जैसे कि वो फ्लर्ट कर रहा हो। सुहानी पहले मना कर देती है, ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाती, और बाद में सोचती है कि वो भी अकेली है और आज वो फ्रीडम है शांतनु से मूव ऑन करने के लिए। वो नकुल से दोस्ती कर लेती है। फिर क्या होता है, वो दोनों घूमते हैं, पब जाते हैं, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करने लगते हैं एक साथ, और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक मीटिंग होता है जहाँ सुहानी अपना काम कर रही होती है। तब हम देखते हैं नकुल आता है। सुहानी उसे देख कर बहुत खुश होती है, पर नकुल बोलता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम बाद में मिलेंगे। पर नकुल कुछ भी नहीं बोलता, सिंपली एक फ़ोन में वीडियो प्ले कर देता है, जो देखने के बाद सुहानी के होश उड़ जाते हैं। उन दोनों की इंटीमेट वीडियो नकुल ने शूट कर ली थी। वो ब्लैकमेल करते हुए बोलता है, जिसके बारे में मीटिंग हो रही है उसकी सीक्रेट पेपर्स मुझे चाहिए। अगर तुमने मुझे वो पेपर्स नहीं दिए, ये वीडियो मैं लीक कर दूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरी फैमिली का नाम भी ख़राब होगा, और तुम समझ सकती हो तुम्हारा पोस्ट तो जाएगा, ऊपर से तुम्हें जेल भी होगी। सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ना वो देश को धोखा दे सकती है और वो इस बदनामी से बचना भी चाहती थी। इसलिए सुहानी ने सीक्रेट पेपर्स को डुप्लीकेट बनाया और कुछ चेंजेस कर दिए कि नकुल को पता न चले। फिर नकुल उससे मिलता है। सुहानी बोलती है, पहले मेरे फोटोज़ और वीडियोस तुम डिलीट करोगे। नकुल उसे पेन ड्राइव दे देता है कि सारे फुटेज इसमें हैं, पर सुहानी को विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको डील्स के पेपर देने पड़ते हैं। नकुल को पहली बार में समझ नहीं आता कि ये एक डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट है, पर सुहानी बहुत परेशान होती है। उनको परेशानी में देखकर ड्राइवर भी उससे पूछता है कि मैडम क्या हुआ, पर सुहानी उसे कुछ नहीं बताती। फिर सुहानी जल्दी से कोशिश करती है कि वो जल्दी से लंदन छोड़ दे और इंडिया आ जाए। वो इंडिया में जब एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, फ़ोन में नकुल का कॉल आता है और उसे सब कुछ पता चल गया होता है। सुहानी लंदन नहीं छोड़ सकती। उसने ड्राइवर को भी बोल दिया था कि एक आदमी के बारे में थोड़ा पता लगाना है, पर ये अनऑफिशियल है, मैं ये अपने ऑफिस में किसी को नहीं बता सकती। वो सलीम को ये भी वार्न करती है कि आपको जान का भी खतरा हो सकता है। नकुल उसे क्लियरली ब्लैकमेल कर रहा था। वो बोलता है कि मुझे तो रॉब एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एक डर होता है कि वीडियो बाहर चली गई तो इंडिया का रेपुटेशन क्या होगा। दूसरी बात, नकुल खुद बताता है कि वो आईएसआई का एक एजेंट है जो यही काम करता है। फिर सुहानी अपने ऑफिस जाती है और 2 रॉ एजेंट्स के बारे में पता करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक कोलीग को उसके ऊपर शक हो जाता है, वो भी उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। फिर वो 2 नाम लेके और डिटेल लेके नकुल से मिलने के लिए जाती है, और तभी उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। नकुल उसे पकड़ लेता है और कन्फेस करता है कि ये मेरा काम है, मैं भी सिर्फ ऊपर के ऑर्डर्स ही सुनता हूँ। तुम जैसे एक आईएफएस ऑफिसर हो, मैं भी एक एजेंट हूँ, मेरा काम है ये सब कुछ करना। फिर सुहानी वहाँ से लौट आती है और प्लान बनाती है कि कैसे नकुल के चक्कर से वो बाहर निकलेगी। और दूसरी तरफ ऑफिसर जैकब को पता चल जाता है कि उनके डिपार्टमेंट में एक मॉल है, जो और कोई नहीं सुहानी ही थी, क्योंकि उसको शक था कि सुहानी कुछ डाटा लीक कर रही है।
जैसे दो एजेंट्स पाकिस्तान में पकड़े गए, उसको पता चल गया कि डाटा उनके ब्रांच से लीक हुआ है और कोई नहीं, ये सुहानी ही कर रही है। जब ये सब कुछ जैकब सुहानी से बोल रहा होता है, बाहर से उसके ऊपर बुलेट्स चलती हैं और वो वहाँ ही मर जाता है। असल में नकुल एक शार्प शूटर था जो बाहर से स्नाइपर की मदद से उसे मार गिराता है। फिर उसके लोग आते हैं, जैकब की बॉडी को साफ करते हैं और नकुल उसे बोल के जाता है कि जल्दी से ये सब कुछ क्लीन कर दो, हमें सब कुछ क्लीन चाहिए, तुम्हारे ऊपर किसी का शक ना आए। दूसरी तरफ दिल्ली में भी पता चल चुका होता है कि अंदर की कोई कंपनी बाहर लीक कर रहा है और सुहानी को ऑफिस से भी अंदर भेजा जाता है और उनका प्रमोशन भी हटा दिया जाता है। अब क्या होता है, सुहानी को ये सब कुछ पता चल गया होता है। नकुल आईएसआई एजेंट है और वो और कुछ नहीं, वो पहले के ऑफिसर्स का बदला ले रहा है। सुहानी को वहाँ से पता चल गया था। वो अपने फैमिली के साथ एक प्लान बनाती है कि वो सईद को लेकर एक सेफ़ हाउस में चली जाए। सईद को भी ये सब कुछ पता चल चुका होता है। वो उसकी मदद भी करता है और उसके डॉक्यूमेंट्स को भेजने में भी मदद करता है। और इससे पहले के प्रमोशन को क्लियर करने के लिए एक बार सुहानी अपनी फैमिली के साथ मिलती है और उसको क्या सब कुछ करना है। उनको ये सब कुछ पता होता है कि नकुल भी इसमें इन्वॉल्व है और सब कुछ फिक्स करना है। फिर सुहानी और सईद एक प्लान बनाते हैं कि नकुल को भगा के उसे डायरेक्ट कोर्ट से फेस करना है। उनका प्लॉट होता है कि नकुल को ट्रैप किया जाए और छुपने की जगह ना ढूंढ पाए। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि नकुल को ट्रैप किया जाता है। सुहानी और सईद इसमें सफल होते हैं और नकुल को पकड़कर लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले कर देते हैं। मूवी का मैसेज ये है कि कभी भी अपने करियर या पर्सनल लाइफ में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल गेम्स, नेपोटिज्म, ब्लैकमेलिंग, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ अपने काम को पूरा करना चाहिए। ये था मूवी उलझ का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस मूवी के बारे में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। दोस्तों, फाइनली थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है जानवी कपूर, गुलशन दवैया और रोशन मैथ्यू की मूवी उलझ। जब से इसका ट्रेलर देखा था, एक क्यूरियोसिटी जाग गई थी इस मूवी को देखने के लिए। तो आज जब ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि मैंने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग ऑनेस्टली बात करेंगे कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, हमने पहले स्पाई टाइप और जासूसी टाइप की बहुत सी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है किसी आईएफएस ऑफिसर के ऊपर मूवी बनी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। ये मेरे हिसाब से मेकर्स की जीत है। ये मूवी एक फ़्रेश फील देती है, क्योंकि आजकल आप लोग कैसी मूवीज़ देख रहे हैं, रोम कॉम, रोमांटिक, कॉमेडी, इवन एक्शन, तो ये कुछ अलग है बॉलीवुड की तरफ से। और ये मूवी कोई रीमेक भी नहीं है, इसलिए इस मूवी को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। स्टोरी की बात करें तो कहानी है सुहाना भाटिया की, जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन गई है बहुत ही कम एज में। क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर पाती है या नहीं, अपने पिताजी का नाम रोशन कर पाती है या नहीं, और किस तरह से उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है, ये आपको देखना होगा फिल्म में। कहानी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स इस मूवी की जान है। मूवी का डेवलपमेंट स्टार्ट में ही अच्छा होता है और गुलशन दवैया एक ऐसा ट्विस्ट लेके आते हैं जो देखने के बाद आपकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। मूवी स्पीड पकड़ लेती है और इंटरवल भी काफ़ी शॉकिंग है। तो कहीं ना कहीं ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी हुई ये मूवी है और प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो जानवी कपूर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने चैलेंजिंग रोल्स अच्छे से प्ले किए हैं, जैसे मिली, रूही और गुंजन सक्सेना में भी। तो एक और अमेजिंग परफॉर्मेंस जानवी कपूर का देखने को मिलता है। गुलशन दवैया का करैक्टर भी इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स में जितनी भी उलझन है वो सॉल्व हो जाती है और जब आपको पता लगता है तो आपके होश उड़ जाते हैं। इस मूवी में ड्राइवर का करैक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक बड़ा ट्विस्ट लाता है। सभी करैक्टर्स को पावरफुली लिखा गया है और स्क्रीन प्ले और राइटिंग भी अच्छा है। एक सीन जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो था दरगाह वाला सीन। जानवी कपूर और रोशन मैथ्यू ने मिलकर जो काम किया है, आप लोग सल्यूट करोगे। तो टोटल में ये मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी ज़बरदस्त और पावरफुल है। मैं इस मूवी को रेकमेंड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखें, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
इज़ वेलकम टू बज़ी फूड। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में आई जानवी कपूर की मूवी उल्लज। ये एक पॉलिटिकल डिटेक्टिव मूवी है। जानवी कपूर एक्सपेरिमेंट करती रहती है अपनी मूवीज़ के साथ। आई होप आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम सुहानी भाटिया को देखते हैं, जिनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो चुका है और वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी फैमिली भी पास्ट में इंडिया को सर्व कर चुकी है। तो उनका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है उनके बॉयफ्रेंड शांतनु के साथ, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा बिजी रहती हैं काम में, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया। रिसेंटली सुहानी को काठमांडू भेजा गया था, जहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वहाँ से उन्हें बहुत अच्छा रिकग्निशन मिलता है और ऊपर सीनियर के ऑर्डर से वो एक आईएफएस ऑफिसर बन जाती हैं। उनके फादर भी बहुत खुश होते हैं, इवन पूरी फैमिली, क्योंकि उनके फादर ने भी पहले कंट्री को सर्व किया था एज एन आईएफएस ऑफिसर। सुहानी को यहाँ से डायरेक्टली लंदन जाना है और इंडियन एम्बेसी को एज एन आईएफएस ऑफिसर सर्व करना है। लेकिन सुहानी के बाप दादा भी सेम प्रोफेशन में थे, इसलिए ऑफिस में सबको लगता है कि सुहानी को ये जगह नेपोटिज्म की वजह से मिली है, वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। लंदन जाते वक्त उनके फादर उन्हें ये एडवाइस देते हैं कि ये पोजीशन चाहे तुम्हें बहुत कम उम्र में मिली है, पर ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोजीशन को अच्छे से निभाने का मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पीएम जो कि बोलते हैं कि ये एक नया पाकिस्तान है, हम इंडिया के साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम हाथ मिलाएंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से सोचेंगे और अपने कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी बोलते हैं कि इंडिया का एक टेररिस्ट जो हमारे कंट्री में पकड़ा गया, हम उसको इंडिया को दे देंगे। इससे हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच अमन का रास्ता फिर से शुरू होगा। और फिर हम देखते हैं कि आईएसआई का हेड जो बोलता है 15 अगस्त को हम उस टेररिस्ट को छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं कि सुहानी लंदन पहुंच चुकी थी। उनका ड्राइवर सलीम उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आता है, जो इंडियन एम्बेसी से है। वो पहले पुलिस में जॉब करता था। सुहानी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो सलीम बोलता है, आप मुझे बताएं, आप मेरी बेटी जैसी हैं। फिर ऑफिस में सुहानी काम करती है और अपने काम को बड़ी शिद्दत से निभाती है, लेकिन उनके कोलीग्स उनसे खुश नहीं होते, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से सुहानी को ये पोस्ट मिली है। ये पोस्ट पहले उनका ही ऑफिसर जैकब को मिलने वाला था, पर वो पोस्ट उसे नहीं मिली और उसके बदले सुहानी का प्रमोशन हो गया। सुहानी लंदन में बहुत अकेला फील कर रही होती है। तभी कुछ दिन बाद एक मीटिंग होता है, जहां सुहानी भी मीटिंग अटेंड करती है अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ। वहां पर बातचीत होती है और एंट्री होती है नकुल की। नकुल देखने में बहुत ही स्वीट और सिंपल सा बंदा होता है, जो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि वो एक शेफ़ है और नया नया लंदन में शिफ्ट हुआ है। तो उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इसीलिए वो सुहानी से दोस्ती करना चाहता है, जैसे कि वो फ्लर्ट कर रहा हो। सुहानी पहले मना कर देती है, ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाती, और बाद में सोचती है कि वो भी अकेली है और आज वो फ्रीडम है शांतनु से मूव ऑन करने के लिए। वो नकुल से दोस्ती कर लेती है। फिर क्या होता है, वो दोनों घूमते हैं, पब जाते हैं, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करने लगते हैं एक साथ, और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक मीटिंग होता है जहाँ सुहानी अपना काम कर रही होती है। तब हम देखते हैं नकुल आता है। सुहानी उसे देख कर बहुत खुश होती है, पर नकुल बोलता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम बाद में मिलेंगे। पर नकुल कुछ भी नहीं बोलता, सिंपली एक फ़ोन में वीडियो प्ले कर देता है, जो देखने के बाद सुहानी के होश उड़ जाते हैं। उन दोनों की इंटीमेट वीडियो नकुल ने शूट कर ली थी। वो ब्लैकमेल करते हुए बोलता है, जिसके बारे में मीटिंग हो रही है उसकी सीक्रेट पेपर्स मुझे चाहिए। अगर तुमने मुझे वो पेपर्स नहीं दिए, ये वीडियो मैं लीक कर दूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरी फैमिली का नाम भी ख़राब होगा, और तुम समझ सकती हो तुम्हारा पोस्ट तो जाएगा, ऊपर से तुम्हें जेल भी होगी। सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ना वो देश को धोखा दे सकती है और वो इस बदनामी से बचना भी चाहती थी। इसलिए सुहानी ने सीक्रेट पेपर्स को डुप्लीकेट बनाया और कुछ चेंजेस कर दिए कि नकुल को पता न चले। फिर नकुल उससे मिलता है। सुहानी बोलती है, पहले मेरे फोटोज़ और वीडियोस तुम डिलीट करोगे। नकुल उसे पेन ड्राइव दे देता है कि सारे फुटेज इसमें हैं, पर सुहानी को विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको डील्स के पेपर देने पड़ते हैं। नकुल को पहली बार में समझ नहीं आता कि ये एक डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट है, पर सुहानी बहुत परेशान होती है। उनको परेशानी में देखकर ड्राइवर भी उससे पूछता है कि मैडम क्या हुआ, पर सुहानी उसे कुछ नहीं बताती। फिर सुहानी जल्दी से कोशिश करती है कि वो जल्दी से लंदन छोड़ दे और इंडिया आ जाए। वो इंडिया में जब एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, फ़ोन में नकुल का कॉल आता है और उसे सब कुछ पता चल गया होता है। सुहानी लंदन नहीं छोड़ सकती। उसने ड्राइवर को भी बोल दिया था कि एक आदमी के बारे में थोड़ा पता लगाना है, पर ये अनऑफिशियल है, मैं ये अपने ऑफिस में किसी को नहीं बता सकती। वो सलीम को ये भी वार्न करती है कि आपको जान का भी खतरा हो सकता है। नकुल उसे क्लियरली ब्लैकमेल कर रहा था। वो बोलता है कि मुझे तो रॉब एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता।
एक डर होता है कि वीडियो बाहर चली गई तो इंडिया का रेपुटेशन क्या होगा। दूसरी बात, नकुल खुद बताता है कि वो आईएसआई का एक एजेंट है जो यही काम करता है। फिर सुहानी अपने ऑफिस जाती है और दो रॉ एजेंट्स के बारे में पता करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक कोलीग को उसके ऊपर शक हो जाता है, वो भी उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। फिर वो दो नाम लेके और डिटेल लेके नकुल से मिलने के लिए जाती है और तभी उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। नकुल उसे पकड़ लेता है और कन्फेस करता है कि ये मेरा काम है, मैं भी सिर्फ ऊपर के ऑर्डर्स ही सुनता हूँ। तुम जैसे एक आईएफएस ऑफिसर हो, मैं भी एक एजेंट हूँ, मेरा काम है ये सब कुछ करना। फिर सुहानी वहाँ से लौट आती है और प्लान बनाती है कि कैसे नकुल के चक्कर से वो बाहर निकलेगी। और दूसरी तरफ ऑफिसर जैकब को पता चल जाता है कि उनके डिपार्टमेंट में एक मॉल है जो और कोई नहीं सुहानी ही थी, क्योंकि उसको शक था कि सुहानी कुछ डाटा लीक कर रही है। जैसे दो एजेंट्स पाकिस्तान में पकड़े गए, उसको पता चल गया कि डाटा उनके ब्रांच से लीक हुआ है और कोई नहीं, ये सुहानी ही कर रही है। जब ये सब कुछ जैकब सुहानी से बोल रहा होता है, बाहर से उसके ऊपर बुलेट्स चलती हैं और वो वहाँ ही मर जाता है। असल में नकुल एक शार्प शूटर था जो बाहर से स्नाइपर की मदद से उसे मार गिराता है। फिर उसके लोग आते हैं, जैकब की बॉडी को साफ करते हैं और नकुल उसे बोल के जाता है कि जल्दी से ये सब कुछ क्लीन कर दो, हमें सब कुछ क्लीन चाहिए, तुम्हारे ऊपर किसी का शक ना आए। दूसरी तरफ दिल्ली में भी पता चल चुका होता है कि अंदर की कोई खबरें बाहर लीक कर रहा है और सुहानी को ऑफिस से भी अंदर भेजा जाता है और उनका प्रमोशन भी हटा दिया जाता है। अब क्या होता है, सुहानी को ये सब कुछ पता चल गया होता है। नकुल आईएसआई एजेंट है और वो और कुछ नहीं, वो पहले के ऑफिसर्स का बदला ले रहा है। सुहानी को वहाँ से पता चल गया था। वो अपने फैमिली के साथ एक प्लान बनाती है कि वो सईद को लेकर एक सेफ़ हाउस में चली जाए। सईद को भी ये सब कुछ पता चल चुका होता है। वो उसकी मदद भी करता है और उसके डॉक्यूमेंट्स को भेजने में भी मदद करता है। और इससे पहले के प्रमोशन को क्लियर करने के लिए एक बार सुहानी अपनी फैमिली के साथ मिलती है और उसको क्या सब कुछ करना है। उनको ये सब कुछ पता होता है कि नकुल भी इसमें इन्वॉल्व है और सब कुछ फिक्स करना है। फिर सुहानी और सईद एक प्लान बनाते हैं कि नकुल को भगा के उसे डायरेक्ट कोर्ट से फेस करना है। उनका प्लॉट होता है कि नकुल को ट्रैप किया जाए और छुपने की जगह ना ढूंढ पाए। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि नकुल को ट्रैप किया जाता है। सुहानी और सईद इसमें सफल होते हैं और नकुल को पकड़कर लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले कर देते हैं। मूवी का मैसेज ये है कि कभी भी अपने करियर या पर्सनल लाइफ में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल गेम्स, नेपोटिज्म, ब्लैकमेलिंग, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ अपने काम को पूरा करना चाहिए। ये था मूवी उलझ का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस मूवी के बारे में कोई क्वेश्चन हैं तो ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। दोस्तों, फाइनली थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है जानवी कपूर, गुलशन दवैया और रोशन मैथ्यू की मूवी उलझ। जब से इसका ट्रेलर देखा था, एक क्यूरियोसिटी जाग गई थी इस मूवी को देखने के लिए। तो आज जब ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि मैंने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग ऑनेस्टली बात करेंगे कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, हमने पहले स्पाई टाइप और जासूसी टाइप की बहुत सी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है किसी आईएफएस ऑफिसर के ऊपर मूवी बनी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। ये मेरे हिसाब से मेकर्स की जीत है। ये मूवी एक फ़्रेश फील देती है, क्योंकि आजकल आप लोग कैसी मूवीज़ देख रहे हैं, रोम कॉम, रोमांटिक, कॉमेडी, इवन एक्शन, तो ये कुछ अलग है बॉलीवुड की तरफ से। और ये मूवी कोई रीमेक भी नहीं है, इसलिए इस मूवी को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। स्टोरी की बात करें तो कहानी है सुहाना भाटिया की, जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन गई है बहुत ही कम एज में। क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर पाती है या नहीं, अपने पिताजी का नाम रोशन कर पाती है या नहीं, और किस तरह से उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है, ये आपको देखना होगा फिल्म में। कहानी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स इस मूवी की जान है। मूवी का डेवलपमेंट स्टार्ट में ही अच्छा होता है और गुलशन दवैया एक ऐसा ट्विस्ट लेके आते हैं जो देखने के बाद आपकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। मूवी स्पीड पकड़ लेती है और इंटरवल भी काफ़ी शॉकिंग है। तो कहीं ना कहीं ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी हुई ये मूवी है और प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो जानवी कपूर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने चैलेंजिंग रोल्स अच्छे से प्ले किए हैं, जैसे मिली, रूही और गुंजन सक्सेना में भी। तो एक और अमेजिंग परफॉर्मेंस जानवी कपूर का देखने को मिलता है।
गुलशन रवैया का करैक्टर भी इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स में जितनी भी उलझन है वो सॉल्व हो जाती है और जब आपको पता लगता है तो आपके होश उड़ जाते हैं। इस मूवी में ड्राइवर का करैक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक बड़ा ट्विस्ट लाता है। सभी करैक्टर्स को पावरफुली लिखा गया है और स्क्रीन प्ले और राइटिंग भी अच्छा है। एक सीन जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो था दरगाह वाला सीन। जानवी कपूर और रोशन मैथ्यू ने मिलकर जो काम किया है आप लोग सल्यूट करोगे। तो टोटल में ये मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी ज़बरदस्त और पावरफुल है। मैं इस मूवी को रेकमेंड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखें, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इज़ वेलकम टू बज़ी फूड। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में आई जानवी कपूर की उलझ उलझ। ये एक पॉलिटिकल डिटेक्टिव मूवी है। जानवी कपूर एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं अपनी मूवीज़ के साथ। आई होप आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम सुहानी भाटिया को देखते हैं जिनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो चुका है और वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी फैमिली भी पास्ट में इंडिया को सर्व कर चुकी है। तो उनका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है उनके बॉयफ्रेंड शांतनु के साथ, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा बिजी रहती हैं काम में, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया। रिसेंटली सुहानी को काठमांडू भेजा गया था जहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वहाँ से उन्हें बहुत अच्छा रिकग्निशन मिलता है और ऊपर सीनियर के ऑर्डर से वो एक आईएफएस ऑफिसर बन जाती हैं। उनके फादर भी बहुत खुश होते हैं, इवन पूरी फैमिली, क्योंकि उनके फादर ने भी पहले कंट्री को सर्व किया था एज एन आईएफएस ऑफिसर। सुहानी को यहाँ से डायरेक्टली लंदन जाना है और इंडियन एम्बेसी को एज एन आईएफएस ऑफिसर सर्व करना है। लेकिन सुहानी के बाप दादा भी सेम प्रोफेशन में थे, इसलिए ऑफिस में सबको लगता है कि सुहानी को ये जगह नेपोटिज्म की वजह से मिली है, वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। लंदन जाते वक्त उनके फादर उन्हें ये एडवाइस देते हैं कि ये पोजीशन चाहे तुम्हें बहुत कम उम्र में मिली है, पर ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोजीशन को अच्छे से निभाने का मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पीएम जो कि बोलते हैं कि ये एक नया पाकिस्तान है, हम इंडिया के साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम हाथ मिलाएंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से सोचेंगे और अपने कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। वो ये भी बोलते हैं कि इंडिया का एक टेररिस्ट जो हमारे कंट्री में पकड़ा गया, हम उसको इंडिया को दे देंगे, इससे हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच अमन का रास्ता फिर से शुरू होगा। और फिर हम देखते हैं कि आईएसआई का हेड जो बोलता है 15 अगस्त को हम उस टेररिस्ट को छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं कि सुहानी लंदन पहुंच चुकी थी। उनका ड्राइवर सलीम उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आता है जो इंडियन एम्बेसी से है। वो पहले पुलिस में जॉब करता था। सुहानी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो सलीम बोलता है आप मुझे बताएं, आप मेरी बेटी जैसी हैं। फिर ऑफिस में सुहानी काम करती है और अपने काम को बड़ी शिद्दत से निभाती है, लेकिन उनके कोलीग्स उनसे खुश नहीं होते क्योंकि वो लोग मानते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से सुहानी को ये पोस्ट मिली है। ये पोस्ट पहले उनका ही ऑफिसर जैकब को मिलने वाला था, पर वो पोस्ट उसे नहीं मिली और उसके बदले सुहानी का प्रमोशन हो गया। सुहानी लंदन में बहुत अकेला फील कर रही होती है। तभी कुछ दिन बाद एक मीटिंग होता है जहां सुहानी भी मीटिंग अटेंड करती है अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ। वहां पर बातचीत होती है और एंट्री होती है नकुल की। नकुल देखने में बहुत ही स्वीट और सिंपल सा बंदा होता है जो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि वो एक शेफ़ है और नया नया लंदन में शिफ्ट हुआ है। तो उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इसीलिए वो सुहानी से दोस्ती करना चाहता है, जैसे कि वो फ्लर्ट कर रहा हो। सुहानी पहले मना कर देती है, ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाती और बाद में सोचती है कि वो भी अकेली है और आज वो फ्रीडम है शांतनु से मूव ऑन करने के लिए। वो नकुल से दोस्ती कर लेती है। फिर क्या होता है, वो दोनों घूमते हैं, पब जाते हैं, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करने लगते हैं एक साथ और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक मीटिंग होता है जहाँ सुहानी अपना काम कर रही होती है। तब हम देखते हैं नकुल आता है। सुहानी उसे देख कर बहुत खुश होती है, पर नकुल बोलता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, हम बाद में मिलेंगे। पर नकुल कुछ भी नहीं बोलता, सिंपली एक फ़ोन में वीडियो प्ले कर देता है जो देखने के बाद सुहानी के होश उड़ जाते हैं। उन दोनों की इंटीमेट वीडियो नकुल ने शूट कर ली थी। वो ब्लैकमेल करते हुए बोलता है जिसके बारे में मीटिंग हो रही है उसकी सीक्रेट पेपर्स मुझे चाहिए। अगर तुमने मुझे वो पेपर्स नहीं दिए, ये वीडियो मैं लीक कर दूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरी फैमिली का नाम भी ख़राब होगा और तुम समझ सकती हो तुम्हारा पोस्ट तो जाएगा, ऊपर से तुम्हें जेल भी होगी। सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ना वो देश को धोखा दे सकती है और वो इस बदनामी से बचना भी चाहती थी। इसलिए सुहानी ने
सीक्रेट पेपर्स को डुप्लीकेट बनाया और कुछ चेंजेस कर दिए कि नकुल को पता न चले। फिर नकुल उससे मिलता है। सुहानी बोलती है पहले मेरे फोटोज़ और वीडियोज़ तुम डिलीट करोगे। नकुल उसे पेन ड्राइव दे देता है कि सारे फुटेज इसमें हैं, पर सुहानी को विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको डील्स के पेपर देने पड़ते हैं। नकुल को पहली बार में समझ नहीं आता कि ये एक डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट है, पर सुहानी बहुत परेशान होती है। उनको परेशानी में देखकर ड्राइवर भी उससे पूछता है कि मैडम क्या हुआ, पर सुहानी उसे कुछ नहीं बताती। फिर सुहानी जल्दी से कोशिश करती है कि वो जल्दी से लंदन छोड़ दे और इंडिया आ जाए। वो इंडिया में जब एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, फ़ोन में नकुल का कॉल आता है और उसे सब कुछ पता चल गया होता है। सुहानी लंदन नहीं छोड़ सकती। उसने ड्राइवर को भी बोल दिया था कि एक आदमी के बारे में थोड़ा पता लगाना है, पर ये अनऑफिशियल है, मैं ये अपने ऑफिस में किसी को नहीं बता सकती। वो सलीम को ये भी वार्न करती है कि आपको जान का भी खतरा हो सकता है। नकुल उसे क्लियरली ब्लैकमेल कर रहा था। वो बोलता है कि मुझे तो रॉब एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एक डर होता है कि वीडियो बाहर चली गई तो इंडिया का रेपुटेशन क्या होगा। दूसरी बात, नकुल खुद बताता है कि वो आईएसआई का एक एजेंट है जो यही काम करता है। फिर सुहानी अपने ऑफिस जाती है और दो रॉ एजेंट्स के बारे में पता करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक कोलीग को उसके ऊपर शक हो जाता है, वो भी उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। फिर वो दो नाम लेके और डिटेल लेके नकुल से मिलने के लिए जाती है और तभी उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। नकुल उसे पकड़ लेता है और कन्फेस करता है कि ये मेरा काम है, मैं भी सिर्फ ऊपर के ऑर्डर्स ही सुनता हूँ। तुम जैसे एक आईएफएस ऑफिसर हो, मैं भी एक एजेंट हूँ, मेरा काम है ये सब कुछ करना। फिर सुहानी वहाँ से लौट आती है और प्लान बनाती है कि कैसे नकुल के चक्कर से वो बाहर निकलेगी। और दूसरी तरफ ऑफिसर जैकब को पता चल जाता है कि उनके डिपार्टमेंट में एक मॉल है जो और कोई नहीं सुहानी ही थी, क्योंकि उसको शक था कि सुहानी कुछ डाटा लीक कर रही है। जैसे दो एजेंट्स पाकिस्तान में पकड़े गए, उसको पता चल गया कि डाटा उनके ब्रांच से लीक हुआ है और कोई नहीं, ये सुहानी ही कर रही है। जब ये सब कुछ जैकब सुहानी से बोल रहा होता है, बाहर से उसके ऊपर बुलेट्स चलती हैं और वो वहाँ ही मर जाता है। असल में नकुल एक शार्प शूटर था जो बाहर से स्नाइपर की मदद से उसे मार गिराता है। फिर उसके लोग आते हैं, जैकब की बॉडी को साफ करते हैं और नकुल उसे बोल के जाता है कि जल्दी से ये सब कुछ क्लीन कर दो, हमें सब कुछ क्लीन चाहिए, तुम्हारे ऊपर किसी का शक ना आए। दूसरी तरफ दिल्ली में भी पता चल चुका होता है कि अंदर की कोई खबरें बाहर लीक कर रहा है और सुहानी को ऑफिस से भी अंदर भेजा जाता है और उनका प्रमोशन भी हटा दिया जाता है। अब क्या होता है, सुहानी को ये सब कुछ पता चल गया होता है। नकुल आईएसआई एजेंट है और वो और कुछ नहीं, वो पहले के ऑफिसर्स का बदला ले रहा है। सुहानी को वहाँ से पता चल गया था। वो अपने फैमिली के साथ एक प्लान बनाती है कि वो सईद को लेकर एक सेफ़ हाउस में चली जाए। सईद को भी ये सब कुछ पता चल चुका होता है। वो उसकी मदद भी करता है और उसके डॉक्यूमेंट्स को भेजने में भी मदद करता है। और इससे पहले के प्रमोशन को क्लियर करने के लिए एक बार सुहानी अपनी फैमिली के साथ मिलती है और उसको क्या सब कुछ करना है। उनको ये सब कुछ पता होता है कि नकुल भी इसमें इन्वॉल्व है और सब कुछ फिक्स करना है। फिर सुहानी और सईद एक प्लान बनाते हैं कि नकुल को भगा के उसे डायरेक्ट कोर्ट से फेस करना है। उनका प्लॉट होता है कि नकुल को ट्रैप किया जाए और छुपने की जगह ना ढूंढ पाए। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि नकुल को ट्रैप किया जाता है। सुहानी और सईद इसमें सफल होते हैं और नकुल को पकड़कर लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले कर देते हैं। मूवी का मैसेज ये है कि कभी भी अपने करियर या पर्सनल लाइफ में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल गेम्स, नेपोटिज्म, ब्लैकमेलिंग, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ अपने काम को पूरा करना चाहिए। ये था मूवी उलझ का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस मूवी के बारे में कोई क्वेश्चन हैं तो ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। दोस्तों, फाइनली थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है जानवी कपूर, गुलशन दवैया और रोशन मैथ्यू की मूवी उलझ। जब से इसका ट्रेलर देखा था, एक क्यूरियोसिटी जाग गई थी इस मूवी को देखने के लिए। तो आज जब ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि मैंने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग ऑनेस्टली बात करेंगे कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, हमने पहले स्पाई टाइप और जासूसी टाइप की बहुत सी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है किसी आईएफएस ऑफिसर के ऊपर मूवी बनी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। ये मेरे हिसाब से मेकर्स की जीत है। ये मूवी एक फ़्रेश फील देती है, क्योंकि आजकल आप लोग कैसी मूवीज़ देख रहे हैं, रोम कॉम, रोमांटिक कॉमेडी, इवन एक्शन, तो ये कुछ अलग है बॉलीवुड की तरफ से।
और ये मूवी कोई रीमेक भी नहीं है, इसलिए इस मूवी को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। स्टोरी की बात करें तो कहानी है सुहाना भाटिया की, जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर बन गई है बहुत ही कम एज में। क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर पाती है या नहीं, अपने पिताजी का नाम रोशन कर पाती है या नहीं, और किस तरह से उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है, ये आपको देखना होगा फिल्म में। कहानी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स इस मूवी की जान है। मूवी का डेवलपमेंट स्टार्ट में ही अच्छा होता है और गुलशन दवैया एक ऐसा ट्विस्ट लेके आते हैं जो देखने के बाद आपकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। मूवी स्पीड पकड़ लेती है और इंटरवल भी काफ़ी शॉकिंग है। तो कहीं ना कहीं ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी हुई ये मूवी है और प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो जानवी कपूर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने चैलेंजिंग रोल्स अच्छे से प्ले किए हैं, जैसे मिली, रूही और गुंजन सक्सेना में भी। तो एक और अमेजिंग परफॉर्मेंस जानवी कपूर का देखने को मिलता है। गुलशन दवैया का करैक्टर भी इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स में जितनी भी उलझन है वो सॉल्व हो जाती है और जब आपको पता लगता है तो आपके होश उड़ जाते हैं। इस मूवी में ड्राइवर का करैक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक बड़ा ट्विस्ट लाता है। सभी करैक्टर्स को पावरफुली लिखा गया है और स्क्रीन प्ले और राइटिंग भी अच्छा है। एक सीन जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो था दरगाह वाला सीन। जानवी कपूर और रोशन मैथ्यू ने मिलकर जो काम किया है, आप लोग सल्यूट करोगे। तो टोटल में ये मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी ज़बरदस्त और पावरफुल है। मैं इस मूवी को रेकमेंड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखें, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।